इंग्लैंड के बारे में जान, मगर हम लंदन नहीं गए। मगर वो लड़का लंदन में काम करता था, पढ़ा लिखा लड़का लंदन में काम कर रहा। वहां पौंड चलता है, पौंड। पौंड का मतलब हिंदुस्तान का, अगर वहां वहां का 1 पौंड हुआ तो हिंदुस्तान का समझने के साहब 85-90 रुपया हो गया, 100 रुपये। वहां का 1, यहाँ का 100 रुपया हो गया। इतना महंगा सिक्का है वहां का। वो बंदा वहां कमाता था और यहाँ उसकी बीवी थी। शौहर बाहर कमा रहा है तो कम से कम कमाने वाले शौहर से प्यार करना चाहिए, अपनी इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए कि हमने उनसे शादी की है, मेरी इज्जत उसकी अमानत है। वो तो 1-2 साल के बाद आएगा, लेकिन पैसा उनका है और रंग रलियां दूसरे के साथ मना रही है। और इस कदर डाइन बन गई, खबीसा मरूदा कुतिया। वो कुतिया इस कदर डाइन बन गई कि अपने दूसरे मर्दों के साथ मिलकर जिस पति से उनकी सारी बहारें थी, जिस पति की कमाई पर उनका कपड़ा और उनका ऐश आराम सब था, उसी पति को जख्मी करके बुरी मौत मारती रही। दिल पे वार, सीने पे वार, पेट पे वार, सर पे वार, पांव पे वार। यानी कोई खतरनाक कट्टर दुश्मन भी उतना खतरनाक काम नहीं करता है जो उस खतरनाक खबीस मरदूत कुतिया पत्नी ने अपने पति के साथ ऐसा काम किया। और पढ़ाइए, डीएम बनाइए और एसपी बनाइए और स्कूल कॉलेज में भेजिए और जींस और टी शर्ट पहना करके कोचिंग सेंटर में 4 बजे भेजिए, खूब पढ़ाइए लिखाइए। ये जाहिल नहीं थी, वो औरत पढ़ी लिखी थी। पढ़ा लिखा लड़का, पढ़ी लिखी लड़की। इसलिए ये जो कुछ तमाशा दुनिया में हो रहा है, डेवलपमेंट का, तरक्की का, औरतों की मार्केटिंग का, ये जो ईद के मौके से जो कुछ हुआ, औरतें बाजार जा रही, शरारा खरारा पलाजो ये वो फला चीज खरीद रही हैं, मर्द बेचारा नहीं, हम ला के देते हैं, उसको पसंद नहीं है, इसलिए जाओ तुम ही चले जाओ। अब औरतों की मार्केटिंग, मर्द बेचारा अपने काम में लगा हुआ है, औरतें सारी रात के 12 बजे तक मार्केटिंग कर रही हैं। ये जो तमाशा खड़ा कर दिए हैं, ये तमाशा अमन और चैन को तबाह करने वाला तमाशा। आने वाले वक्त में वो खतरनाक हालात पैदा होंगे कि एक आदमी शादी करने से डरेगा। जब एक बीवी पे एतमाद करके करोड़ों की दौलत छोड़ के बंदा दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता जाता है, बीवी पर एतमाद करके अपने बाल बच्चों को रख के छोड़ करके दिल्ली, पंजाब जाता है, जब वही कातिल बन जाए तो किस पे एतमाद करेगा बंदा? जरा भी सब्र नहीं है। शौहर बाहर गया, दूसरे मर्द से मुंह बिचका के बात करने लगे, दूसरे मर्दों के साथ साहब रंगरलियां बनाने लगे, दूसरे मर्द। यहां तक खबरें आ रही, जिन इलाकों के अक्सर मर्द फॉरेन रहते हैं, उस इलाके की खवातीन का हाल इतना बुरा है, इतना बुरा है कि अक्सर खवातीन का चक्कर होटल से जुड़ा हुआ है। यानी शहर में जो होटल है, उस होटल में इसकी तस्वीर वहां रखी हुई है और वो वहां कोई क्लाइंट ग्राहक आया, उसको फोन किया जाता है और ये सज धज करके वो वहां जाती हैं। होटल अटेंड किया, 5,000 10,000 रुपए कमाया और चले। शौहर अलग भेजता है 10,000 रुपए और इज्जत बेच करके वहां से वो कमा रही 10-20 हजार रुपए। इसीलिए है महंगा सैंडल, महंगा पर्स, महंगा मोबाइल, महंगा मेकअप, और हर हफ्ते में एक बार जाना है इस साहब सैलून में जाना है और फिर वहां पे उसको अपना सजना और धजना है। अब ये सारी चीजें हो रही हैं, ये सारी चीज सिर्फ फैशन ने चंद पैसों के शौक में इज्जत आबरू सबको नीलाम किया। ये तो मेरठ की कहानी थी ना, हम तो आज 10 साल से इस कहानी को 5 साल से बोल रहे हैं। इसी पूर्णिया के बगल में अररिया एक जगह, अररिया में एक छोटे भाई, एक बड़े भाई की शादी हुई। बड़ा भाई रेलवे में नौकरी कर रहा था, रेलवे में नौकरी करता था, नौकरी और सारे घर वालों को खिलाता था। लेकिन उसकी बीवी जो कुतिया थी, वो अब उनके छोटे भाई से प्यार करने लगी। अब छोटे भाई से मिल करके जो पूरे घर को कमा के खिलाता था, पूरे घर का सहारा था, वो रेलवे में नौकरी थी, चाहे चपरासी की नौकरी हो, चाहे गेट उठाने और गेट गिराने की नौकरी हो। रेलवे की नौकरी का मतलब ही है अच्छी तनख्वाह, मेयारी नौकरी। सर्विस पीरियड में मर गया तो उनके बाल बच्चों की साहब अनुकंपा के आधार पे नौकरी होती है। यानी रेलवे की नौकरी का मतलब है अच्छी नौकरी। मुलाजमत करता था, पूरे घर वालों को खिलाता था। लेकिन ये इश्कबाजी, ये बदन में गर्मी, चूंकि अच्छा खाना पीना है और मोबाइल में देखना है, खाने की गर्मी, मोबाइल की गर्मी। अब वह गर्मी को सर्दी में बदलने के लिए अब शौहर बेचारा सर्विस कर रहा है। अब सामने देवर उसका है,
उससे मोहब्बत हुई अपने देवर से मोहब्बत करके। जब शौहर कमाने वाला, घर चलाने वाला, वो घर आया, ये मरदूद, ये कुतिया अपने देवर के साथ मिलके ये कुत्ता अपने बड़े भाई को ज़ब्ह कर दिया। क्या कहेंगे उसको? लोग कहते हैं कि आप बहुत हार्ड बोलते हैं, बहुत सख्त बोलते हैं। ये बताइए कि इसको क्या कहिएगा आप? कमाने वाले भाई को जो सारा घर चलाता था, और ये कुतिया बीवी जो अपने शौहर, नौकरी वाले शौहर की बीवी थी, सिर्फ प्यार मोहब्बत के नाम पे देवर के साथ मुंह काला किया और दोनों मिल करके शौहर को मार दिया। और इससे वो तो चलो वो कुतिया थी, दूसरे की बेटी थी, वो कुतिया उस घर में आई थी, लेकिन वो भाई जो एक मां के पेट से पैदा हुआ, वो कैसा खबीस मरदूद था जो अपने बड़े भाई को ज़ब्ह कर दिया। ये दुनिया, इस दुनिया ने तबाह बर्बाद कर दिया, मस्जिदें वीरान कर दिया इसी दुनिया की मोहब्बत में। लोग भूल गए मौत को इसी दुनिया की मोहब्बत में। बस इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, नौकरी, मकान, दुकान, गाड़ी, बुलेट, कार, इसी के जुनून ने लोगों को जानवर बना दिया। लोग अपनी मां को ज़ब्ह कर रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले की खबर है कि एक बेटा अपने बाप को ज़ब्ह कर दिया और उसको ज़ब्ह करके डेड बॉडी को दिखला करके 50 लाख रुपए LIC से वसूल कर लिया। 50 लाख रुपए LIC से ले लिया, ये दिखा करके कि हमारा बाप मर गया, हमारे बाप की पॉलिसी चल रही थी, अब वो पॉलिसी अच्छी थी, 50 लाख रुपए LIC वाले से वो ले लिया, बाप को मार दिया। ये सारी चीजें इसीलिए हैं कि लोगों ने दुनिया को सब कुछ समझ लिया, जबकि लोगों की मौत ये बताती है कि आज उनकी, कल तुम्हारी बारी है। कोई सदा इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आया है, सबों को दुनिया छोड़ के जाना है। आज सबसे बड़ा टॉपिक जो कुरान का था उसको लोगों ने भुला दिया, हमने भी भुला दिया। हम भी अपनी जबानों में किस्सा, ये कहानी, ये कॉमेडी, ये वो दुनिया भर की बातें हो रही है। जो कुरान पाक का सबसे बड़ा टॉपिक है उस पर गुफ्तगू नहीं हो रही है। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत का नाम सूरह बकरा है। सूरह बकरा में जिस टॉपिक को जगह दी गई है, सबसे बड़ा उन्वान है मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर हिसाब किताब देना। यहां आदमी काफिर हो रहा है कि नहीं कोई खुदा कोई रसूल, दुनिया में कमाओ खाओ मौज मस्ती करो मर जाओ। अभी म्यांमार में जलजला आया, हजारों लोग मरे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जलजला परसों आया, हजारों लोग मरे। कई मंजिला मकान जमीन दोष हो गया, जमीन में के मलबे में तब्दील हो गया। अभी परसों की बात है। तो लोग अब कह रहे हैं कि अल्लाह से डरो, हो सकता है जलजला यहां भी आ जाए और हम जमीन में धंस जाए। अब कुछ कमीने किस्म के लोग क्या रिमार्क कर रहे हैं, अरे जलजला आएगा कल मर जाओगे, जो जिंदगी बची है खाओ पियो मौज मस्ती करो। ये सोच देखिए कि जलजला आएगा, मरना तो है ही, जो जिंदगी बची है खूब खाओ पियो मस्त रहो गाओ, मरना तो है ही, खूब खाओ पियो गाओ। और हमारी सोच क्या है, इस्लामी सोच क्या है कि अरे मरना ही है तो दुनिया के लिए क्या मरना, मरने के बाद जो जन्नत मिलेगी उस जन्नत के लिए मर जाना, उस जन्नत की तैयारी करना। मरने के बाद जो जहन्नम है उस आग से बचने की कोशिश करना। इसलिए हर जुमा के दिन खुतबे जुमा में भी यही टॉपिक होना चाहिए। जान लेके तो कल मौत आ जाएगी तो तेरे पास कितनी नेकियां हैं? नेकियां हैं 500, बुराइयां हैं 5 करोड़, कैसे कंपनसेट होगा? नेक और जिंदा दुनिया की उम्र है 100 साल, 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। हदीस पाक में आया है कि तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाल दे, फिल यम इन द ओसीन, ये अपनी उंगली समंदर में डालो, अफल यंजुर बिमा तरजा, फिर उसके बाद देखो कि यह उंगली कितना पानी लेके लौटती है। समंदर में उंगली डाले, निकाले, कितना पानी होगा? 2-4 खतरा पानी। तो हुजूर कहते हैं यही मिसाल दुनिया की और आखिरत की है कि आखिरत मिसले समंदर के है और दुनिया 2 कतरा पानी। इसी 2 कतरा पानी के लिए सारी भाग दौड़, एफर्ट, स्ट्रगल, प्रयास, जतन, जद्दोजहद, सब इसी 2 कतरा पानी के लिए। मस्जिदें वीरान हो गई, क्यों? माल चाहिए,
रमजान जैसा मुक़द्दस दिन, इबादत का महीना, झूम के रहमतें बरसती हैं शब कद्र में, इफ्तार में, सहरी में, एतकाफ में। एक एक लम्हा रहमतों बरकतों में डूबा हुआ है। जरा देखिए क्या हाल लोगों ने कर दिया रमजान का। नहीं, कारोबार है, मजदूरी है, फैक्ट्री है, दुकान है, नहीं रख पाऊंगा रोजा, कारोबार नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे बच्चों को खिलाऊंगा। यानी यही दो रोटी ने रमजान जैसे मुक़द्दस दिनों को की बरकतों को दिमाग से निकाल दिया। मस्जिदें उजाड़ दी, जलसा जुलूस को उजाड़ दिया, नाच गाने की महफिल में 1 लाख लोग आ गए। कुरान हदीस की बात हो रही है, वहां कोई जाने वाला नहीं है। इसीलिए तो जो बैंकॉक में जलजला आया, मालूम है आपको, मैं 10-15 साल से लोगों से कह रहा हूं, जिस तरह बैंकॉक बुराई का अड्डा लोगों ने बना दिया, जिनाकारी का अड्डा। हिंदुस्तान से हजारों लोग थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जाते थे ऐस मौज मस्ती करने के लिए। हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेताओं के बच्चे बैंकॉक में पढ़ते हैं, वहां के स्कूल में। जैसे नेपाल की राजधानी काठमांडू, जो पहाड़ पे एक शहर है, उस सर्द जगह पे होटलिंग करने, मौज मस्ती करने इंडिया के लोग जाते हैं। एक रात में लाखों रुपए पानी की तरफ फूंक दिया, उस अधनंगी लड़की के जिस्म पे पैसा नचवा के उस पैसा फेंक के मौज मस्ती करके आ गए। सूटकेस में पैसा लेके गए और सारा पैसा 2-4 घंटे में रात में उड़ा दिया और फिर वहां से आ गए। ये सारे पैसे मौज मस्ती, अल्लाह ने 10 साल छोड़ दिया, 20 साल छोड़ दिया, 25 साल छोड़ दिया। अल्लाह के नजदीक 10, 20, 25, 50 साल 1 सेकंड है। उसके बाद फिर क्या हुआ? वो काठमांडू का खतरनाक जलजला आया कि लाशें सड़ गई, कोई दफनाने वाला नहीं मिला। लाशें सड़ गई, दफनाने वाला नहीं। अब उसके बाद बारी थी बैंकॉक की, यानी लोग बैंकॉक जाते थे। बैंकॉक विदेश, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। अब लोग वहां जाते थे अय्याशी करने के लिए। लेकिन आज 2 दिन पहले खतरनाक जलजला ने हजारों को जमीन के नीचे दफन कर दिया। ए मुसलमान, जिसको जहन्नम जाना है काफिरों को, उसकी बात छोड़ दे। उसका 2-4 दिन नाचना कूदना, डरामा करना, मकान में खेलना कूदना, दौलतों के अंबार पे मगरूर होना, ये जीरो है, कुछ नहीं है। अंजाम इसका आग है, अंजाम तबाही है। तुझको तो सोचना है कि हमें इन मुशरिकों की तरह नहीं बनना है। तुम तो पढ़े हो कुरान में, ये नजारे तो आज देख रहे हो। कुरान में आया है कि जो खुदा फिरौन को 400 साल की लंबी उम्र देना जानता है, वही खुदा फिरौन को पानी में डुबा के तड़पा के मारना भी जानता है। ये कहानी कुरान करीम में मौजूद है। बस रमजान में तरावीह पढ़ लिया, क्या कुरान में है नहीं है कोई मतलब नहीं। अल्लाह क्या फरमाता है? वजावज़ना बिबनी इस्राईल अल बहर फअतबाहुम फिरऔन व जुनूदुहु बग़यन व अदवा हत्ता इज़ा अदरकहुल ग़र्क़ क़ाल आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राईल अल-आना व क़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन फ़ल-यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन ख़ल्फ़का आया। अल्लाह कहता है कि हम मूसा और उनके मानने वालों को हम दरिया पार लेके गए। फिरौन पीछा करता हुआ आया, दरिया का पानी बिल्कुल पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी, रास्ते निकल गए 12। आपके मानने वाले सब समंदर से बातें करते हुए आराम से दरिया पार कर गए। और जब आपको मारने के इरादे से फिरौन अपने मानने वालों के साथ जब दरिया के किनारे आया तो देखा कि रास्ते बने हुए हैं, घुसा रास्ते में। बीच समंदर में जब पहुंचा तो अल्लाह ने कहा पानी आपस में मिल जाओ। पानी जब आपस में मिला, फिरौन खुदाई का दावा करने वाला 11 साल नहीं 400 साल की लंबी उम्र अल्लाह ने दी थी। 400 साल। तुम शराबी, पापी, ज़िनाकार, बेनमाजी, तुम बोलता है कि अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है, गौसे आजम कहां है, मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे तब अल्लाह की मदद आएगी। बदतमीज, न कुरान पढ़ता है, न हदीस पढ़ता है, न आलिमों को गाली देना है, खाली मोबाइल चलाना है, सिर्फ दिन रात फिल्में देखनी है, गुटखा खाना है, चेहरा मोहरा जानवरों की तरह बना लेना है। और ये खसीस और रजील बोलता है कि अल्लाह कहां है, फिलिस्तीन में ये हो गया, इराक में ये हो गया, अल्लाह कहां है, हिंदुस्तान में उत्पात मच रहा है, अल्लाह कहां है।
बदतमीजों, कुरान शरीफ में सारी बातें खोल खोल के बयान कर दी गई हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 6 लाख की फौज जिहाद के लिए गई। एक बंदा ज़िना किया था, सिर्फ एक बंदा ज़िना किया था। 70,000 लोग 1 घंटे के अंदर में ताउन की बीमारी में तड़प तड़प के मर गए। वो काफिर नहीं था, वो सब के सब मुसलमान थे। वो हमारे जैसे कमजोर लीडर और कमजोर मौलवी के फॉलोवर नहीं थे। वो 6 लाख लोग जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर थे। जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम की लीडरशिप थी, आपकी क़यादत में वो जंग लड़ी जा रही थी। आपकी क़यादत, मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पर रसूल, 1,24,000 कमोबेश नबियों में 313 रसूल, 313 रसूलों में 5 साहिबे अजीमत रसूल। उस 5 में एक नाम जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का है। इतने बड़े रसूल जिनका चर्चा कुरान शरीफ में सबसे ज्यादा जिस पैगंबर का चर्चा आया है वो जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम है, पूरे कुरान। अब ये मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख मुसलमानों को लेकर कौम जब्बारीन से जिहाद करने निकले हैं। और मालूम है, एक बंदा सिर्फ ज़िना किया था, 70,000 लोग 1 घंटे के अंदर अंदर प्लेग की बीमारी में तड़प तड़प के मर गए। और यहां हर कदम कदम पे ज़िना हो रहा, हर कदम कदम पे शराब पी जा रही, हर कदम कदम पे गुनहगार है। और उसके बाद ये कहते हैं कि अल्लाह कहां है, सर से लेके पांव तक ज़िनाकारी में डूबा हुआ ये कहता है कि अल्लाह कहां है। सर से लेके पांव तक शराब में डूबा हुआ ये कहता है कि अल्लाह कहां है। नमाज फर्ज हुई थी 15 साल की उम्र में, अभी 65 साल का बुढ़ा हो गया, अब तक नमाज पढ़ना नहीं आया है। नमाज में दोनों पांवों की 10 उंगलियों का पेट जमीन से लगना चाहिए। 70 साल का बुढ़ा अभी जमीन में सजदे की हालत में किस उंगली का पेट लगना चाहिए ये ढंग तुझको नहीं आया है। अब बोलता है अल्लाह कहां है, अल्लाह कहां है। सजदा करना नहीं आया है, 80 साल की उम्र हो गई, बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं आया है, अब कहता है अल्लाह कहां है। शादी ब्याह अकीका खतना घर का सारा माहौल काफिराना है और ये जलील कहता है कि अल्लाह कहां है। शादी ब्याह में काफिरों की तरह नाचना कूदना डीजे बजाना, औरतों का बेपर्दा घूमना, न नमाज की पाबंदी है, न शराफत व सच्चाई का ख्याल है, न सुन्नतों का ख्याल है, सारा काम धमाल काफिरों जैसा। उसके यहाँ भी डीजे है और 80 साल की बुढ़िया की नाच है। और मुसलमानों के यहाँ भी वो 80 साल की बुढ़िया डांस करती है और यहाँ डीजे बजता है। मौलाना बोले तो खबरदार मौलाना, अपना काम करना, नमाज पढ़ाना, तनख्वाह लेना, ज्यादा बातें नहीं करने का, ज्यादा नहीं बोलने का। ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है, वरना बोरिया बिस्तर समेट के जाना पड़ेगा। जो करते हैं करने दो, तुमको करना जो काम है वो काम करो, बस तुमको जो करना है करो। नहीं बोलेगा तुम, हराम को हराम नहीं बोलेगा, हलाल को हलाल नहीं बोलेगा, गलत को गलत नहीं बोलेगा। इसलिए कोई कहानी बोलो मौलवी साहब, हराम हलाल मत बोलो। मैं भी गया था उड़ीसा कुछ दिन पहले, वहां के इमाम साहब ने कहा कि हजरत मैं आपकी तकरीर सुनता हूँ, जुमा के दिन मैं उसको बयान करता हूँ, अच्छे लोगों को पसंद करते हैं, मगर कुछ शरीर किस्म के नेता टाइप के जो लोग हैं वो कहते हैं वो सारी बातें नहीं करने का, बस आधा घंटा तकरीर करते हैं, बस कोई किस्सा बयान कीजिए, कहानी बयान कीजिए। किस्सा कहानी सुनने में तो मजा आता है, जैसे बंगाल में वो कहानी सुनने में मजा आता है। अब वो कहानी को भी बिल्कुल गा गा के सुनाया जाए तो मजा आता है। ये बोला जाए कि शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, दाढ़ी मोड़ना हराम, डीजे बजाना हराम, गीबत करना हराम, दूसरों की फसल अब में जाए भैंस चराना हराम, ये कोई बोलना नहीं बोलने के सारा काम, चूंकि सारा काम वो कर रहा है। जो मस्जिद का मुतवल्ली है, मस्जिद का सेक्रेटरी है, जो गांव का लीडर है, वो सारा काम वो कर रहा है। सूद वो खा रहा है, ज़िना वो कर रहा है, शराब वो पी रहा है, चुगलखोरी वो कर रहा है, गीबत वो कर रहा है, इधर उधर पुलिस की दलाली वो कर रहा है, मुखबिरी वो कर रहा है, 2-4 आदमी को लड़ाता है, फिर पंचायती करके दोनों ग्रुप से पैसा लेके हराम माल वो खाता है। वो अब उसको कैसे सुनाया जाए कि हराम है ये हलाल है। इसीलिए बोलता है कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ, कहानी हराम हलाल नहीं बोलने का, लीगल इलीगल नहीं बोलने का, जायज नाजायज नहीं बोलने का। ये रजील कहते हैं कि अल्लाह कहां है, ये मत बोल अल्लाह कहां है। अल्लाह कहता है नहनो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद,
अल्लाह हम तो उसकी शहरत से ज्यादा करीब है। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह को खबर है जो कुछ तू कर रहे हो। अल्लाह ताला तुम्हारे वमा तुख्फी सुदूर, जो तुम्हारे दिल के अंदर छुपा हुआ अल्लाह उसको भी जानता है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, अल्लाह बता देगा जो कुछ तुम दुनिया में करते थे, वह सब कुछ जानता है। यह जमीन सारी खबरें बताएंगी कि जमीन पे पीठ पे क्या क्या किया गया। यह जमीन सीसी कैमरा की तरह सारी गतिविधि को नोट कर रही है। दो फरिश्ते दोनों कांधे पर, वह दोनों फरिश्ते हमारे हर स्याह और सफेद को नोट कर रहे हैं। अल्लाह तो देख ही रहा है। अल्लाह फरमाता है सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून, अनक़रीब जालिमों को पता चल जाएगा वह किस करवट पलटा खाते हैं। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलू ज़ालिमून, जालिम जो कुछ कर रहे हैं वो अल्लाह को बेखबर मत समझें कि अल्लाह नहीं देख रहा है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम, अल्लाह है कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, वो जिंदा है, लोगों को जिंदा रखने वाला है। वो उसको ना नींद आती है ना ऊंघ आती है, वो तुम्हारे सब कामों से बाखबर है, सब कामों की खबर उसको है। 100 साल 200 साल 1 सेकंड है उसके नजदीक। अल्लाह बंदों को छूट देता है, छूट देता है, लेकिन जब पकड़ता है कुतिआ दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़लमू, जालिमों की बुनियाद अल्लाह काट के रख देता है, उसका नामो निशान मिटा देता है, उसकी नस्लों को मिटा देता है। कुतिआ दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़लमू, कुरान कहता है अल्लाह जालिमों की बुनियाद काट देता है, उनका नामो निशान मिटा देता है, उनके खानदान का नामो निशान मिटा देता है। आज नमरूद की फैमिली का कोई आदमी ढूंढिए, फिरौन के खानदान का कोई आदमी ढूंढिए, अबू जहल के खानदान का कोई आदमी ढूंढिए, शद्दाद के खानदान का कोई आदमी ढूंढिए, नहीं मिलेगा। मगर आज दुनिया में जिंदा है कौन? जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम का नाम जिंदा है, जिसको मारने के लिए फिरौन चला था। फिरौन की लाश सड़ी हुई म्यूजियम में मौजूद है। जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम का नाम खिताब में जिंदा है, मोमिन की जबान पे जिंदा है। जुल्म मिट गया और सब्र आज तक जिंदा है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम 5000 साल के बाद भी उनका नाम नमाजों में 5 वक्त 200 करोड़ मुसलमान लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम। 200 करोड़ मुसलमान नमाज में जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे रहमत की दुआ मांगते हैं। और जनाब मूसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिसको आग में डाल दिया गया, जिनको इराक से निकाल दिया गया, जिनको लोगों ने मारने की धमकी दी, शहर से बाहर, शहर बदर कर दिया, लेकिन आज वही जनाब इब्राहिम आज जिंदा है, उनका नाम जिंदा है, उनकी कहानी जिंदा है। आज करोड़ों मुसलमानों के लिए उनका नाम प्रेरणादायक है, मोटिवेशनल है, वहां से तहरीक मिलती है, वहां से नूर मिलता है। लेकिन उनको आग में डालने वाला नमरूद वह मर गया, एक मामूली मच्छर से उसको अल्लाह हिलाक और तबाह बर्बाद कर डाला। इसलिए एक कौम मुस्लिम ये कभी मत बोलना कि अल्लाह कहाँ है। चाहे सारे फिलिस्तीन के मुसलमान शहीद हो जाए, चाहे हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमान अपनी बदअमली की वजह से बुरी मौत मरे, फिर भी मत बोलना अल्लाह कहाँ है। अगर हालत ईमान में तुम मर गए तो दुनिया में सोने के घर में भी रहोगे तो 70-80 साल के बाद इसको छोड़ करके आखिरत में जाना है। इसलिए दुनिया में अगर कोई अल्लाह के नाम पे सताया गया और मर गया तो ये समझ ले कि वो मुकद्दर का धनी है कि 1 मिनट की तकलीफ यहां सहा और खरबों साल की जन्नत अल्लाह वहां अता फरमा देगा, जहां सदा रहना है, जहां हमेशा रहना है, जहां मौत ही नहीं है। दुनिया में चाहे सोने के बिस्तर पे सोएं या सोने के घर में बनाएं या रोजाना दूध और चावल खाते रहे, 80, 90, 100 साल के बाद तो दुनिया छोड़ के मरना है। बूढ़े आदमी को मौत नहीं आती है, वो झुंझला के बोलता है हमारे लिए मौत कहाँ है। बुढ़ापा, कमर तोड़ बुढ़ापा से हर आदमी बचना चाहता है। वो बुढ़ापा जिस बिस्तर पे पेशाब पखाना हो, उससे बेहतर पहले मर जाए, पहले मर जाए। गोया लंबी जिंदगी पाने के बाद आदमी के लिए जिंदगी बोझ बन जाती है, समाज के लिए वो जिंदगी बोझ बन जाती है। लोग कहते हैं जल्दी से मर जाए, तो 100 साल के अंदर मर गए, खत्म। लेकिन जहां गए वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। और जहां मौत ही नहीं है, कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, यानी डरो उस दिन से जिस दिन की मिक़दार 50,000 साल के बराबर है। चूंकि हमने तो सिर्फ कहानी सुनाई है,
रोना सिखा सुनाया है। जैसे फिल्म में लोग रोते हैं, रोलाते हैं, ऐसी कहानी बना दिया, ऐसा ढंग से वहां डायलॉग दिया कि लोग रोने लगते हैं। जैसे एक गाना है फिल्म में, वो जो शादी ब्याह के मौके पर मोहम्मद रफी की के गीत गाए जाते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। उसको आज भी कोई सुनता है तो कमजोर दिल का आदमी रोने लगता है। वो गाना फिल्म का है मगर लोग रोने लगते हैं। तो आदमी के फितरत में है गमज़दा चीजों को देख के रोने लगना। तो आजकल इस रोने की बातें हो रही है। एक रोलाने का फैशन चला हुआ है, खूब रो और खूब रुलाओ ताकि तेरा चर्चा हो जाए। और एक तबका है खूब हंसो और खूब हंसाओ, यानी लोग कॉमेडियन बनना चाह रहा है, लोग साहब ट्रेजिडियन बनना चाह रहा है। अल्लाह वाला कौन बनेगा? कुरान कहता कुनू रब्बानियीन, यानी रब वाले बन जाओ, दुनिया वालों की नहीं, रब की खुशी तलाश करो। दुनिया वालों से वला तख्शबुन नास वख्शौनी, अल्लाह कहता है लोगों से मत डरो, मुझसे डरो। लोगों की रजा मत तलाश करो, मेरी खुशी तलाश करो। कॉमेडी करने वाला, ट्रेजेडी करने वाला रब की खुशी कब तलाश करेगा? लोगों की खुशी ढूंढने वाला रब की खुशी कब तलाश करेगा? जिस दिन रब की खुशी तलाश करेगा उस दिन तेरी तन्हाई मजमे से ज्यादा रोशन हो जाएगी। तू रब के सामने सजदारेज होगा। जहां खुदा की मोहब्बत में खुदा के सामने एक कतरा आंसू बहा तो वो आंसू का कतरा जहां जहां जाएगा जहन्नम की आग उस पे आराम होती चली जाएगी। अब जरा गौर से सुनिए जो बात मैं कहने जा रहा हूं। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत का नाम सूरह बकरा है। बकरा माने गाय। वो जो आप लोग पढ़े कुरान रमजान में जो तरावी सुने हैं, तरावी तालमून अल्लाहु अकबर, ये जो सुने हैं पूरे रमजान में, बस एक तो कोई तरावी पढ़ने वाला नहीं। अब कोई पढ़ता है तो 10 दिन में 5 दिन में खत्म कर देना और उसके बाद फ्री हो जाना है, बिल्कुल जैसे हम आजाद हो गए। तरावी पढ़ना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा पढ़ना। ये पांचों नमाजें फर्ज आजम है, सबसे बड़ा फर्ज है। तरावी पढ़ना सुन्नत है, वो भी पढ़ना है, 5 वक्त की नमाजें पढ़नी। यहाँ लोग नमाजें पंजगाना छोड़ देते हैं, आया झट से तरावी पढ़ा और भाग गए, जैसे कि वो उन्होंने रमजान का हक अदा कर दिया। तरावी नहीं भी पढ़ता तो उतना बड़ा गुनाह नहीं था जितना बड़ा गुनाह फजर छोड़ना, जितना बड़ा गुनाह इशा छोड़ना, जितना बड़ा गुनाह जोहर छोड़ना। जमात से नमाज पढ़ना, जो आसानी से मस्जिद जा सके, जमात से पढ़ सके, उसके लिए वाजिब है। अगर वो आदतन छोड़ेगा तो फासिक मरदूदु शहादा है वो। लेकिन रमजान में भी लोग जमात के आदी नहीं बन पाए। कुरान पाक इसीलिए सुनना था ताकि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए, लोगों की आंख से आंसू के कतरे बहे, लोग कुरान पाक को सुने कि अल्लाह ने इसमें क्या कहा। अगर नहीं जानते हैं तो कम से कम रोने जैसी सूरत बनाए, रोंगटे खड़े हों और इमाम साहब से कहें कि आप बताओ कि आज तुमने कुरान में क्या पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमसे क्या कहा है। अगर नहीं तुमको आता है तो कम से कम तफसीर की किताबें देख करके 10 मिनट के लिए हमको बता दो, ताकि हम जान जाएं कि सूरह बकरा का नाम बकरा क्यों पड़ा है, हम जान जाएं कि सूरह आले इमरान का मेन थीम क्या है, हम जान जाएं कि सूरह फातिहा का मतलब क्या है, कि सारा कुरान जमा है सूरह फातिहा में और सारी सूरह फातिहा जमा है बिस्मिल्लाह के बिस्मिल्लाह में, और बिस्मिल्लाह में सारा मफहूम जमा है बा के नुक्ते में। यानी सारा कुरान उस छोटे से नुक्ते में जमा है। उसको फैला दें तो एक पॉइंट बन जाए, समेट लें तो एक पॉइंट बन जाए, फैला दें तो सारी कायनात उसमें समा जाए। तो अब उसमें है क्या, सुनाओ नहीं। यहाँ तो जल्दी से सहरी में खाना है 1 घंटा, इफ्तार में 1 घंटा, और तरावी झटपट जल्दी जल्दी सुनो। जो काम 2 घंटा करना चाहिए 1 घंटे में जल्दी समेटो। आज जो सहरी 2 खजूर खा लिया, 1 घोंट पानी पी लिया, बस काफी सुन्नत अदा हो गई। अब उस सहरी के लिए 1 घंटा, ताकि खूब चावल खाएं, रोटी खाएं, चाय पिएं, सिगरेट पिएं, बस आप कुल्ली उल्ली करें। उसके बाद अजान हो रही, फिर भी झटपट डाल दिया, उसके टाइम खत्म हो गया, फिर भी अंदर में डाल के पानी पिया, हाँ हमारा रोजा हो गया। जो काम 1 मिनट में करना चाहिए उसको हम करते हैं 1 घंटे में। आज जो तरावी 2 घंटे में पढ़ना चाहिए उसको 15 से 20 मिनट में समेट के रख दिया उसको। अब जरा सुनिए गौर से कि सूरह बकरा में क्या कहा गया है। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है सूरह बकरा। बस यही एक कहानी तो बोलना है मुझको। उसके बाद अगर ये अब बात आपको याद रह गई तो अपने घर में इसको बयान कीजिए, अपने दोस्तों के बीच बयान कीजिए,
अपने अहबाब के बीच बयान कीजिए। कुरान पाक में 114 सूरतें, सबसे बड़ी सूरत का नाम सूरह बकरा है। ये बकरा के माने गाय होते हैं। गाय का एक चैप्टर है, उसमें उसी चैप्टर के नाम पे इस सूरत का नाम गाय पड़ा। और वो चैप्टर है इसीलिए ताकि हमको पता चल जाए मेरा मकसद हयात क्या है, मैं पैदा क्यों होता हूँ, मैं मरता क्यों, मरने के बाद क्या होगा। क्योंकि आज ये तस्वुर धूमिल होता जा रहा है, इसी लोग ठेठ और दिलेर होते जा रहे हैं। हदीस में आया है कि जो डेली 20 बार मौत को याद करेगा, वो चाहे अपने बिस्तर पे क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। जो रोजाना 20 बार 20 टाइम्स 20 बार जो मौत को याद करेगा, क्या मतलब है? मतलब उसका यह है कि जो 20 बार मरने को याद रखेगा, वो ढेर तमन्ना दिल में नहीं पालेगा, वो लंबी ख्वाहिशात दिल में नहीं पालेगा। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। जैसे औरतों को अच्छा कपड़ा चाहिए, जेवर चाहिए, जाफरान चाहिए, ये चाहिए, सारी दुनिया उसको चाहिए। इसीलिए दरगाहों पे औरतों की भीड़ लग गई कि बाबा हमको बेटा दीजिए, बेटी दीजिए, दामाद दीजिए, पोता दीजिए, नाती दीजिए, मकान दीजिए, गाड़ी दीजिए, ये भी दीजिए, वो भी दीजिए, दामाद को भी दीजिए, बेटा को भी दीजिए, पोता को भी दीजिए, शौहर को भी दीजिए, हमारा भाई को भी दीजिए, हमारा भतीजा को भी दीजिए, यानी सारा संसार इसको दे दीजिए। इसीलिए मजार पे औरतों की भीड़ लगी हुई। मर्दों को फुर्सत नहीं है अल्लाह वालों के आस्थाने पे जाने की। ये वहां तो ये औरतों की भीड़ लगती है। जैसे हिंदुओं के यहाँ औरतों की भीड़ मंदिरों में, क्योंकि उनको भी ढेर थाल में वो साहब सिंदूर और नारियल लेके चले गई। अब वो सिंदूर लेके गई, अब हमको शौहर की लंबी उम्र चाहिए, बेटा चाहिए, दौलत चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, छकड़ा चाहिए, सोना चाहिए, जेवर चाहिए, पैसा कौड़ी चाहिए, घर में सारा सामान मॉल की तरह हो जाए। अब वहाँ गई, अपना ऐसे ऐसे घुमाया, वहाँ दुनिया मांग के चली आई। अब ये मुसलमान औरतें तो ये शिर्क कर नहीं सकती हैं, तो अब उनको मिला गया एक दरगाह। अब जब दरगाह पे चले गए, उनको बेटा बेटी आंचल फैला के सर में सजदा करके रो धो करके, पता ही नहीं कि औरत जब मजार के इरादे से घर से बाहर से निकलती हैं तो वापस आने तक अल्लाह के फरिश्तों की लानत में रहती, उस पर लानत बरसती रहती। जो पर अल फरिश्तों की लानत बरसे, उस घर में रहमत कहां से आएगी, बरकत कहां से आएगी। इनको ईद बकरीद इस पर वाजिब नहीं है, क्योंकि पर्दे में रहना जरूरी है। जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, क्योंकि पर्दे में रहना जरूरी है। जब जुमा इन पर फर्ज नहीं है पर्दे की वजह से, जमात इन पर वाज, हम छोड़ दें जमात तो गुनाह फासिक मरदूदु शहादा। ये जमात से पढ़ें तो मकरू, तन्हा पढ़ें तो बेहतर है। क्यों? इसलिए कि इनका पर्दे में रहना जमात से मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर है, जुमा पढ़ने से बेहतर है। ये ज़ोहर अपने घर में पढ़ें, ईद बकरीद जैसी नमाज ये ना पढ़ें, इनका पर्दे में रहना ईद बकरीद पढ़ने से बेहतर है। जो इस्लाम इतना जबरदस्त पैगाम पर्दे का देता है, जिसकी वजह से जमात वाजिब नहीं, जिसकी वजह से जुमा और ईदैन इस पर फर्ज और वाजिब नहीं, तो वो इस्लाम कैसे परमिशन दे देगा कि एक जवान औरत मजार पे जाए? वो इस्लाम कैसे परमिशन दे देगा कि एक जवान औरत नीम बरहना होकर वो बाजार में शॉपिंग और मार्केटिंग के लिए जाए? कैसे परमिशन देगा? बस मौलाना अपना काम करो, हमको अपने मन से जीने दो। हम वो फला औरत गई वहाँ अजमेर गई, उसको बेटा मिल गया, बेटी मिल गया। हजारों लाखों लोग हैं जो गरीब नवाज को नहीं मानते, गरीब नवाज की कब्र को खोदना चाहते हैं। उसके पास भी 10 बेटा है, उसके पास भी 5 बेटा है, उसके पास भी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। तो क्या मतलब? जो बहुत सारे गरीब नवाज की कब्र को लोग खोद देना चाहते हैं, उनके पास 10 बेटा है, 5 बेटा है, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है। फिर क्या हुआ? हम गए थे, हमको बेटा हो गया। गरीब नवाज का आस्ताना इसलिए नहीं है कि वहां जाकर के बेटा ले लें, वो आस्ताना इसलिए है कि एक मर्द मुजाहिद जो इस्लाम की खातिर अपना वतन छोड़ा, इस्लाम की तबलीग की खातिर अपने सारे संसार को छोड़ के हिंदुस्तान को अपना मस्कन बनाया, रात दिन एक कर दी। दिन की तबलीग में 90 लाख मुशरिकों को साहिबे ईमान बना दिया। लोग वहां जाके देखें कि कैसी है वो कब्र जिसमें आराम कर रहा है वो हिंदुस्तान का मुबल्लिग आजम, जिनकी मेहनतों से आज सारा हिंदुस्तान इस्लामिस्तान में तब्दील हो गया है। आज अगर 40 करोड़ मुसलमान अगर हिंदुस्तान में मुस्कुरा रहे हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इस मर्दी मुजाहिद की मेहनतों का समरा और नतीजा है। लोग इस ख्याल से वहां जाएं नहीं, ये औरतें बस पे चढ़ी, सारी नमाजें छोड़ती हुई अजमेर गई, वहां रोई धोई, आंचल फैला के बाल बच्चा बेटा बेटी मांगी और वहां से घर आ गई थी नेकी करने, 1 करोड़ गुनाह कमा करके वहां से आ गई।
इस्लाम कोई सीखना नहीं चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता, बस एक हवा तमाशा, जैसे कि काफिरों के यहाँ है, रस्मो रिवाज की पाबंदी है, अंधविश्वास की पाबंदी है, वो ऐसा करता चला आ रहा है तो हम भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ वो अंधविश्वास नहीं, हमारे इस्लाम की दलील है कुरान, हमारे यहाँ अकाल इस्लाम की हदीस मौजूद है, सरकार की सुन्नतें मौजूद है, दीन सिखाने वाले अंधभक्त आलिम नहीं, कुरान हदीस पढ़ने वाले आलिम हमारे यहाँ मौजूद है। जुमा का खिताब फर्ज है ताकि दीन सिखाया जाए, ईदैन का खुतबा वाजिब है ताकि दीन सिखाया जाए, दीन की महफिलें, जिक्र अज़कार की महफिलें जरूरी हैं ताकि उसके बहाने अल्लाह का जिक्र भी हो, दिल भी रोशन हो और दीन भी सीखें। ये महफिल मिलाद, ये वाज़ो नसीहत, सीरत के जलसे इसीलिए है ताकि इसके बहाने दीन सीखा जाए। निकाह की महफिल है मगर खुतबे निकाह सुन्नत है ताकि लोग 2-4 मिनट दीन सीख लें, जान ले कि कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है। जो इस्लाम दीन सिखाने का इतना जबरदस्त एहतमाम किया है, उस कौम के मर्द, उस कौम की औरतें जाहिल रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। जो हर जुमा के दिन वाज सुनेगा वो तो मरने से पहले पहले आलिम बन जाएगा, नहीं तो कम से कम मिनी आलिम तो जरूर बन जाएगा। ये है मजहब इस्लाम। अब जरा गौर से सुनिए, बस वही एक कहानी मुझको कहनी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बड़ी सूरत में क्या कहा है। एक चैप्टर है उसमें, बकरा के नाम का एक चैप्टर है, गाय पर, गाय की एक कहानी है उसमें। ये कहानी ही तमाम नसीहत की जान है वो कहानी। चूंकि उस वक्त एक ऐसा दौर था जिस वक्त लोग वही कह रहे थे जैसे आजकल लोग कहते हैं, मरने के बाद क्या होगा नहीं होगा कौन जानता है, अभी दुनिया ही में सब देखेगा, मरने के बाद क्या होगा नहीं होगा कौन जानता है। यकीन करना होगा जैसे ये दुनिया है उसी तरह दुनिया के बाद की दुनिया है, जिस तरह ये सूरज है, ये चांद है, उसी तरह जन्नत और जहन्नम है। जैसे बगैर खंबे के ये आसमान है, जिस तरह ये समंदर पे जमीन है, उसी तरह ये दुनिया है। उसी तरह इस दुनिया से बड़ी एक दुनिया है मरने के बाद, जहां आदमी दोबारा जिंदा होकर हिसाब किताब देना होगा। आदमी दुनिया की मोहब्बत में पड़ के वो अकीदा आज कमजोर हो रहा है। यही अकीदा उस वक्त कमजोर हो रहा था, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में यही अकीदा कमजोर हो रहा था कि मरने के बाद भी कहीं दोबारा जो आदमी सड़ गया, गल गया मिट्टी में, क्या वह दोबारा जिंदा होगा, दोबारा उससे हिसाब लिया जाएगा। यही तो है इस्लाम की बुनियादी तालीम है कि ये दुनिया अल्लाह ने बनाई है हमारे लिए और हमको अल्लाह ने पैदा किया है अपनी इबादत के लिए। तो हम यहाँ ईमान लाएं, अच्छा काम करें तो मरने के बाद अल्लाह हमें जन्नत देगा जहाँ सदा रहना है। अगर ईमान नहीं लाए, अच्छा काम नहीं किए, मरने के बाद आग का भंडार जहन्नम है जहाँ 1 दिन 10 दिन नहीं सदा जलते रहना है। यही है इस्लाम की 1 करोड़ नसीहतों का निचोड़ एक लाइन में। यही है नमाज, रोजे, हज, ज़कात, आदाब, अखलाक, सब का मतलब है जन्नत जाना। इस दुनिया में जो ईमान लाया, अच्छा काम करे, उसके लिए जन्नत है मरने के बाद। जो इस दुनिया में ईमान नहीं लाया, अच्छा काम नहीं किया, उसके बाद मरने के बाद जहन्नम है। वही अकीदा शैतान कमजोर करना चाहता है। नहीं नहीं, कौन है उस दुनिया में क्या होता नहीं होता कौन जानता है। अगर मुसलमान ये कह दे कि नहीं सूरज नहीं है, कोई भी बंदा कह दे सूरज नहीं है, ये उससे बड़ा पागल कोई नहीं होगा। सूरज है मगर ये कहता है कि सूरज नहीं है, चांद है मगर ये कहता है कि चांद नहीं है, अभी रात है मगर ये पागल बोलता है कि रात नहीं है, दिन निकलेगा मगर ये पागल बोलता है कि नहीं नहीं दिन नहीं निकलेगा। तो आफताब का झुठलाने वाला, चांद का झुठलाने वाला, सूरज और चांद का झुठलाने वाला, जमीन और आसमान के वजूद का झुठलाने वाला, वो पागल ही हो सकता है, कोई अक्लमंद तो हो नहीं सकता है। ठीक उसी तरह जो अल्लाह बगैर खंबे के ऐसा वसी आसमान पैदा किया है, उस अल्लाह के लिए आदमी को मौत देकर दोबारा जिंदा करके हिसाब लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह फरमाता अअंतुम अशद्दु खल्कन अमिस समा, कुरान में आया, अल्लाह कहता है क्या तुम्हारा पैदा करना ज्यादा मुश्किल है या आसमान का पैदा करना। ये आसमान, वसी आसमान, संपूर्ण पूरी कायनात को घेरे हुए ये आसमान, 7 तबक है ये आसमान, और ये आसमान बगैर खंबे के सर पे है। अल्लाह कहता है तेरा पैदा करना ज्यादा सख्त है या आसमान का पैदा करना। ये आसमान का पैदा करना तुझसे ज्यादा सख्त और मुश्किल काम है। और जब मैंने वो आसमान पैदा किया है तो फिर तेरा पैदा करना, फिर तुझको मार देना, फिर दोबारा जिंदा करके तुझसे हिसाब लेना, ये कौन सा मुश्किल काम है हमारे लिए। फलियंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिका मिन माइन दाफिक,
यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराई इन्नहु अला रजइही लकादिर। अल्लाह कहता है कि इंसान को हमने पैदा किया है वो जंप करते हुए पानी के कतरे से, जो बाप की रीढ़ की हड्डी और माँ के सीने की हड्डी से जो कतरा निकलता है, वह दोनों कतरे जाके माँ की बच्चादानी में आपस में मिलते हैं। अल्लाह फरमाता है इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज, नुतफतिन अमशाज, मैंने मिली हुई मनी से इस इंसान को पैदा किया है। जो मनी का कतरा जंप करता हुआ निकलता है, कूदता हुआ, उस कतरे से मैंने इस इंसान को पैदा किया है। अल्लाह फरमाता है जब मैंने पैदा किया है पानी के एक कतरे से, तो इन्नहु अला रजइही लकादिर, वह जरूर इसके दोबारा लौटाने पर, जिंदा करने पर वो कादिर है। वो अल्लाह जिंदा करेगा, फिर तुमसे हिसाब लेगा। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तो अल्लाह बता देगा जो कुछ तुम दुनिया में करते थे। ये अकीदा लोगों का कमजोर हो रहा था। तो अब जरा सुनिए क्या हुआ। एक शख्स को उसके चचेरे भाई ने कत्ल कर दिया। क्यों कत्ल कर दिया? ताकि उसकी जमीन हड़प लें, उसका सारा माल ले लें, उसकी दौलत पे कब्जा कर लें। एक बनी इसराइल के एक शख्स ने, एक चचेरे भाई ने उस शख्स को कत्ल कर दिया और उसकी डेड बॉडी एक दूसरे के दरवाजे पे जाके रख दिया रात के सन्नाटे में। और जब सुबह हुई तो ये इनका चचेरा भाई वहां गया, कहा मेरा भाई को काट दिया है, ये इसके दरवाजे पे लाश मिली है, यही मेरे भाई का कातिल है, हमको खून बहा चाहिए, खून बहा चाहिए, ये हमारे भाई का कातिल है। कौन? चोर बोले जोर से। वही चोर था कत्ल करने वाला, अब उसी ने लाश उसके दरवाजे पे रख दी और फिर सुबह सवेरे उठ के हंगामा मचाना शुरू किया। मेरे चचेरे भाई को इस आदमी ने जबह कर दिया, इसके घर पे दरवाजे पे लाश मिली है, ये न किया होगा तो कौन किया होगा? वो घर वाला बोला अरे मैं क्यों कत्ल करूं तुम्हारे चचेरे भाई को, हमारा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, मैं बरी हूं इससे, मैंने ऐसा नहीं किया है। कहा नहीं तुम्हारे दरवाजे पे लाश मिली है, तुम्हें कत्ल किया हो। अब ये फैसला कौन करेगा? कहा लोग जमा हो गए, चलो मूसा अलैहिस्सलाम के पास। लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास, कहा क्या माजरा? का हुजूर इसका कत्ल हो गया और इसके दरवाजे पे लाश मिली है। वो घर वाला बोलता है कि हमने कत्ल नहीं किया। अब क्या होगा? अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि तुम एक गाय ज़बह करो, उस गाय के गोश्त से इस मकतूल के जिस्म पे मारा जाएगा और ये जिंदा हो के बताएगा कि इसका कत्ल कौन किया है। ये जिंदा होके बताएगा कि इसको कत्ल कौन किया है। अगर इतना ही था और वह लोग जाकर के किसी भी गाय को ज़बह कर देते और उस गोश्त को मार दिया, उसके चेहरे पे मारा जाता, वो जिंदा होके बता देता कि इसका कातिल कौन है। लेकिन बनी इसराइल के लोगों ने तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया, यानी डिबेट करना शुरू किया। वो गाय कहिए कालू दुउ लना रब्बका, अपने रब से आप दुआ कीजिए कि माँ घी, यानी वो गाय कैसी है। अब फिर सवाल हुआ, वो गाय ऐसी है जो गाय ना बिल्कुल मोटी ताजी फरबा हो, उस गाय का रंग बिल्कुल पीला रंग हो, तसुर्रुन नाज़रीन, जो देखने वालों को सुरूर बख्शे, वो गाय हो, पीली गाय हो, ओसर हो, ना वो पानी के सिंचाई में उसको लगाया गया हो, ना खेती में लगाया गया हो। यानी ये सवाल इनका बढ़ता गया और ये लोग पेचीदगी में पढ़ते चले गए। पहले जवाब पहले ही बार में जिस गाय को ज़बह कर देता मसले का हल निकल जाता, लेकिन पेच पांच क्वेश्चन सवाल इसी ने उन लोगों को मुश्किल में डाल दिया। हुजूर फरमाते हैं इन्नल्लाह करेह लकुम सलासा, अल्लाह ताला तीन चीजों को नापसंद करता। अल्लाह डिसलाइक्स थ्री थिंग्स, अल्लाह तीन चीजों को नापसंद करता है। कसरत सवाल, इज़ाअतल माल, कील वकाल, यानी कील वकाल, बातें। आजकल जो मुसलमानों का दाना ही नहीं पचेगा जब तक कि वह बात ना करे। ड्राइवर 2-4 घंटे तक बातें करता रहता है, औरत 2-4 घंटे तक बातें करती रहती है। जलसा जुलूस में आई हैं, दीन सुनना है, सीखना है, जबान पे ताला लगा लें ताकि कम बोलने की आदत लग जाए, इसी तरह खामोश रहने के बहाने। नहीं, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। एक आपको मालूम होगा सबको झूठ बोलने का जब मुकाबला, कौन सबसे ज्यादा फरेज झूठ बोलता है। वो बोला हम ऐसा किए, बोला हम ऐसा किया, बोला सब तुम गलत बात है। एक बोला कि हमने 4 औरत को देखा एक जगह बैठी हुई थी, वह चारों खामोश थी, कोई किसी से बात नहीं कर रही थी। कहा ये है सबसे बड़ा सफेद झूठ।
ऐसा हो ही नहीं सकता है कि चार औरत बैठी हुई हूं और वह चारों खामोश रहें। सब अपनी अपनी गाती हैं, कोई किसी का नहीं सुनती। दिन रात हम लोग यही देखते हैं तमाशा। वो हमारा शौहर ऐसा है तो हमारा देवर ऐसा है तो हमारी सास ऐसी है। दुनिया भर की बातें हैं और कोई किसी की बात सुनती नहीं है, सब अपनी बात सुनाने में लगी हुई है। अक्लमंद वो है जो दूसरों की बात गौर से सुने, अक्लमंद वो है जो दूसरों का दर्द सुने। अब अक्लमंद रहें तब ना दूसरों का दर्द सुने और दूसरों की बात सुने, चुप रह के दूसरों की बात सुने। हुजूर क्या फरमाते, 3 थिंग्स को अल्लाह डिसलाइक नापसंद करता है। कील वकाल, ज्यादा बातों को अल्लाह नापसंद करता है। आजकल औरतों की तरह मर्द भी इस बीमारी में मुब्तला हो गए। मस्जिद में जहां तरावी के बाद सलाम फेरा, अब पूरी मस्जिद गपशप से बिल्कुल साहब गूंजने लगती है। हरम शरीफ, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ में मस्जिद हराम है, वहां भी जहां सलाम इमाम साहब फेरा उसके बाद पूरा हरम मिन 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 से पूरा गूंजता रहता है। यहाँ कई लाख लोग काफिरों के जलसे में रहते हैं, सन्नाटा है, कोई परेशानी नहीं। यहाँ 10, 20, 50 लोग हैं, मारा मारी है पीर साहब से मुलाकात करने के लिए, भीड़ भाड़, इसको धकेलना उसको धकेलना। 50 लोग ईद के दिन मुसाफा करने वाले हैं, ये उसको धकेलना उसको धकेलना, यानी डिसिप्लिन हमारे यहाँ नहीं है। हुजूर क्या फरमाते हैं, अल्लाह ताला कील वकाल, ज्यादा बातों को नापसंद करता है। खामोश रहना ज्यादा अच्छा है ज्यादा बात करने से। खामोश रहने से बेशुमार मसले का हल निकल आता है। खामोश रहने से दुश्मनी कम होती है। खामोश रहने से एनर्जी बची रहती है। खामोश रहने से लत्तम जुत्तम जो चौक चौराहे पे बात से बात बनी और बिगड़ गई और लत्तम जुत्तम शुरू है, ये सारी बातें ज्यादा बोलने की वजह से होती हैं। हुजूर फरमाते कसरत सवाल से आदमी जलील हो जाता है। कसरत सवाल, ये दीजिए वो दीजिए, ये दीजिए वो दीजिए, इससे आदमी जलील हो जाता है। वो आदमी इज्जत वाला रहता है जो मांगता नहीं हो, चाहे अपने बाप क्यों ना हो, चाहे ससुर क्यों ना हो, चाहे ससुराल वाले क्यों ना हो। जो नहीं सवाल करता है वो आदमी इज्जत वाला होता है। कसरत सवाल को अल्लाह नापसंद करता है। और आज इसी जो तलाक हो रही है, तकरार केस मुकदमा, सिर्फ डिमांड मांगने की वजह से। कार खरीद लिया, पेट्रोल का पैसा नहीं है, घर में सारा सामान ले आया, एक बेचारी गरीब औरत, उसके बाप ने मेहनत करके मजदूरी करके 25 साल पैसे जमा करके वो सारा सामान से सोफा गद्दा सब बीवी का है, और ये आराम से बाबू साहब बैठ करके चाय की चुस्की ले रहे हैं। प्याली भी बीवी लाई है, यहाँ तक कि सोफा भी बीवी लाई है, और ये शौहरे नामदार बने हुए हैं। क्या नामदार बीवी, तुम बीवी साहब, वो सब कुछ तो बीवी का, तुम्हारा है क्या? तुम्हारा जूता, तुम्हारी घड़ी, तुम्हारा चश्मा, तुम्हारा 3 पीस पैंट शर्ट और सोफा, पैर पोछने वाला पापोश, खिड़की का पर्दा, टेबल, क्लॉथ, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब बेचारी गरीब बीवी लाई है। और तुम मर्द बनने के बाद क्या उस पर सोफा से टेक लगा करके बोलते, सिगरेट झाड़ते हो कि मैं मर्द हूँ। वो साहब मेरी ज़बान में तो बहुत खतरनाक जुमला आता है, हम क्या उसको कहें। ये कमज़ोर किस्म के लोग हैं जो अपनी औरतों को रुला करके, उनके बाप को रुला करके ऐश का बिस्तर से सजाते हैं। मर्द वो नहीं है, जो मर्द वो है अपनी कमाई से सोफा गद्दा सब खरीदे और गरीब खातून को शादी करके ले आए और कहे, देखो ये मेरा घर है, ये मेरा फर्नीचर है, सारा सामान हमारा है, रानी बन के तुम रहो, अब मैं बाहर जाता हूं कमाने के लिए, तुम रानी बन के सोफा पे बैठो। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहता हूं न तकरार होगी, न तलाक होगी, न लड़ाई होगी, न झगड़ा होगा, बल्कि एक शौहर होगा, उसके पांव के नीचे बीवी अपना दिल बिछा के सुकून राहत का सामान बन जाएगा। ये उमिया साहब घड़ी भी हाथ में पहना है, बुलेट ससुर दिया है, पेट्रोल कौन देगा? दूसरे से मांग रहा है कि चलो तुमको पान खिलाएंगे, बेकौर हार्ट पे पेट्रोल दे दो। उसमें पेट्रोल जब नहीं है, इंतजाम नहीं है, तो फिर मांगा क्यों तुमने? कसरते सवाल, अपने बाप से भी ज्यादा सवाल नहीं करना, अपने आलिम से ज्यादा सवाल नहीं करना। मस्जिद में बैठा हुआ, मौला साहब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये मसला बता दीजिए। मसला वो सब जानता है, सिर्फ मौलाना साहब को टेस्ट करने के लिए वो पूछता है। हमारे पास 90 सवाल आता है, वो टेस्ट वाला, वो रिकॉर्ड करता है। जब कॉल करता है उसके बाद क्यों हमसे भी सुन लेगा, उससे भी सुन लेगा, और उसको जोड़ करके उसको नेट पे छोड़ देगा। ये देखिए मौलाना साहब को फंसा दिया हम। ये बोला यार, इस कदर जलील किस्म के लोग दुनिया में फैले हुए हैं, फितना फैलाने वाले, दूसरों की कमजोरी मालूम करके उसको हाईलाइट करने वाले। जबकि हदीस में आया है कि जो किसी मोमिन की कमजोरी उसके ऐब पर पर्दा डालेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसके अयूब की पर्दापोशी फरमाएगा।
तो पर्दा पोशी करने की फजीलत आई, और ये बिल्कुल छुप करके सुराख घर में करके कान दीवार से लगा के छेद करके दूर से जाल बिछा के टेप करके अब उसको हाईलाइट करता है। आज तुमने हाईलाइट किया है, मालूम है कल तेरे सारे ऐबों को करोड़ों आदमी के सामने जब हाईलाइट किया जाएगा तो फिर उस अजाब से तू बच नहीं पाएगा। चूंकि हुजूर ने ये कहा कि जो किसी मोमिन भाई के ऐब को छुपाएगा अल्लाह उसके ऐब को छुपाएगा। मन रद्द अन इर्द अखी रद्दल्लाहु अन वजहिही नार यौमल क़ियामा। हुजूर फरमाते जो अपने मोमिन भाई की इज्जत के लिए जो ढाल बन जाएगा, जो इज्जत की हिफाजत करेगा, अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नम की आग से बचा देगा। यहां तो इज्जत बचाएगा का, यहां तो इज्जत तार तार करने के चक्कर में रहता है। मौलवी साहब ये, मौलवी साहब वो, यह सब जानता है टेस्ट करने के लिए। 5 मौलवी से पूछा, सामने वाला जवाब नहीं देगा, हा मौलवी साहब को हमने फंसा दिया। ये कसरते सवाल को अल्लाह नापसंद करता है, कील व काल को, ज्यादा बातों को अल्लाह नापसंद करता है। इज़ाअतल माल यानी माल को बर्बाद करना। बॉक्स में है 50 साड़ी मगर फिर भी चाहिए, बॉक्स में है 1 दर्जन जूता चप्पल मगर फिर चाहिए। शादी ब्याह में बर्बादी पैसों की, ईद बकरीद में बर्बादी पैसों की, अकीका खतना वलीमा के नाम पे बर्बादी पैसों की, मकान की तामीर के नाम पे बर्बादी पैसों की। इज़ाअतल माल, माल बर्बाद करने को अल्लाह नापसंद करता है। और बंदे आज माल को फजूल खर्ची में खर्च करता है, कल जो अल्लाह माल देना जानता है वह माल अल्लाह छीन के तड़पाना भी जानता है, छीन के तड़पाना भी जानता है। बेशुमार अरबपति 1,000 बीघा जमीन के जोतने वाले, उसका बेटा आज दिल्ली में नोएडा के सेक्टर 19 में रेड़ी चलाता है। सीमेंट और गिट्टी और बालू वाली दुकान में ठेला लगा के खड़ा रहता है। कोई आया 10 बैग सीमेंट, अरे कहाँ गया रे, आओ इधर, ये 10 बैग सीमेंट लो और इस एड्रेस पे इसको जाके छोड़ के आ जाओ। कौन? ये 100 बीघा जमीन का जोतने वाले का बेटा। तो जो अल्लाह तबारक व तआला जमीन देना जानता है, नेमत देना जानता है, वो अल्लाह नेमत छीन के भिखारी बनाना भी जानता है। इसलिए अल्लाह अगर दौलतमंद बनाए तो सीना तान के मत रहिए बल्कि झुक के रहिए। अल्लाह अगर मकान दे तो सिर्फ सीना तान के, अब भोकड़ा के नहीं दूसरों को जलील समझना है, बल्कि नॉर्मल बन जाना है, जेंटिल बन जाना है। जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह ताला उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। बनी इसराइल के लोग कट हुज्जती की वजह से मुश्किल में फंस गए। अब गाय तो मुश्किल गाय जो ओसर हो, पीली रंग की हो, तसुर्रुन नाज़रीन, लोगों के लिए बिल्कुल पुरकशिश अट्रैक्टिव हो, ना उसको खेती में लगाया गया हो, ना उसको पानी उसको ढोया, उस पर ढोया गया, उस पानी ढोने में उसको लगाया गया हो, ये ऐसी गाय। अब उन लोगों ने कहा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो अब हम जरूर ऐसी गाय को पालेंगे। उधर वो लोग गाय ढूंढने में लग गए। अब ऐसी गाय कहाँ मिलेगी? लाखों करोड़ों में ऐसी गाय मिलेगी। अब हर इस यही तरह जो सवाल करने से वह पेचीदगी में पड़ा, उसी तरह की गाय ढूंढने में लग गए। उधर जरा गौर से सुनिएगा, जो पैराग्राफ है उसमें वो यही है। उधर एक नेक मुत्तकी आदमी का इंतकाल का जब वक्त आया तो वो गरीब था लेकिन नेक परहेजगार मुत्तकी आदमी था। मुत्तकी आदमी के पास एक बछिया थी, गाय का बच्चा। उस बच्ची वही दौलत थी जो बच्चे के लिए वो छोड़ के दुनिया से जा रहा था। उन्होंने उस गाय को बच्चिया को लेके जंगल में जाकर कहा, ए अल्लाह मैं इसको तेरी अमानत में देता हूं उस वक़्त तक जब तक कि मेरा बच्चा जवान न हो जाए। अल्लाह की अमानत में जो माल दिया जाता है अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। फी अमानिल्लाह, फी अमानिल्लाह, फी अमानिल्लाह। अपने सारे बाल बच्चों की जबान पे चढ़ा दीजिए। जब माँ बाप घर से बाहर निकलें, फी अमानिल्लाह। जब बच्चे घर से बाहर पढ़ने के लिए जाएं, फी अमानिल्लाह, अल्लाह की अमानत में। जब आप घर से बाहर निकलें, घर वालों को फी अमानिल्लाह। नहीं, यहाँ तो शिकवा, शिकायत, गाली गलौज, टेंशन, फोन पे गिबत, फोने पे लड़ाई चल रही है आजकल। फोन पे तुम ये नहीं दिए, तुम वो नहीं दिए, तुम पैसा ठीक से नहीं भेजे, हम चप्पल लें कि हम सिंदूर खरीदे कि हम क्या करें, यानी फोन पे ही लड़ाई शुरू है। जिसको नेक औरत मिल गई, मैं कहता हूं 1000 एकड़ जमीन जोतने से बेहतर है कि नेक औरत किसी को मिल जाए। नेक औरत, वरना जितने वो बंबई बेंगलोर का इंजीनियर जो खुदकुशी करके मरा हुआ बीवी की वजह से, ये जो लंदन का वो जो इंजीनियर मारा गया वो बीवी की वजह से।
ये जो दुनिया भर में फितना है ये बीवी की वजह से। तो बीवी के लिए बस वह चिकनी आंख, चिकनी जबान, बड़ी आंखें, हाइट, गोरा रंग चाहिए। कल वही गोरे रंग वाली और दूसरे गोरे रंग वाले मर्द से मोहब्बत करके जब तुझको ज़बह कर देगी तो तेरा क्या हाल होगा? तू ही कसूरवार ठहरेगा कि तुमने दीन नहीं देखा था। हुजूर ने कहा था शादी ब्याह में सिर्फ खूबसूरती मत देखना, दीन देखना। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर, जो मुस्तफ़ा के खिलाफ रास्ता चुनेगा वो कभी आबाद नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने सारा सुकून मुस्तफ़ा की गुलामी में रख दिया है। आज जो कुछ तबाहियां समाज में है वो खिलाफे पैगंबर चलने की वजह से है। हुजूर कहते हैं दीनदार औरत को तरजीह दो। ये बोलता है छोकरा कलवा कि मुझको करीना जैसी खूबसूरत औरत चाहिए। वहां नहीं करेंगे, वहां नहीं करेंगे, वहां नहीं करेंगे, वहां नहीं करेंगे। क्यों? वह नाटी है, वह खोटी है, वह काली है, नाक चिपटी है, उसकी आंख छोटी है, नहीं करेंगे। क्यों? हमको चाहिए गोरी, हमको चाहिए लंबी, हमको चाहिए नाक लंबी। वो गोरी जो 4 मर्दों को नचा के आई है तुमको क्या छोड़ेगी? इसीलिए 2-4 महीने के बाद जब नचाती है अब बोलती खबरदार जेल में ढुकवा दूंगी तुमको। उसके बाद तब ये बोलता है कि मौलाना साहब तुमने ठीक बोला था, इसका चेहरा अच्छा है मगर दिल बड़ा काला है, हमने गलत कहा, बात वही सच्ची है जो मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया। तबाही का तमाशा देखने के बाद तो बोलेगा ही कि बात वही सच्ची है जो हुजूर ने कही है। अब पहले जब तक अपना चलता है यह चलाता है, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। इसकी बेटी अगर हो जाए काली कलोटी तो क्या करेगा ये बाप? दर दर की ठोकरें खाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा। मद्रास में एक आदमी अपनी बीवी को तलाक दे दिया, सिर्फ थोड़ा सा सफेद दाग उनकी हथेली पे था, बिल्कुल लाइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर उसको तलाक दे दिया। मालूम है वो आदमी हमसे सैकड़ों बार मिला है, मेरा नमाजी था, वो जुमा के दिन मेरे पीछे नमाज पढ़ता था। वो बंदा दूसरी औरत से शादी किया, शादी के बाद जो उसको बेटी हुई वो बेटी एमए तक करी, हाई एजुकेशन हासिल करी। धीरे धीरे सारा बदन उसकी बेटी का सफेद हो गया, पूरा जिस्म वाइट हो गया, सफेद दाग। वो अपनी बीवी को तलाक दिया था, थोड़ा सा दाग था, जैसी करनी वैसे। अब उसकी बेटी की शादी हुई कि नहीं वो अल्लाह को मालूम है, क्योंकि ये आज से 20 साल पहले के 2000 की बात है, या 2025 हो गए, 25 साल हो गए। मैं उस वक्त मद्रास में इमामत करता था, मस्जिद में था, वो मेरा मुक्तदी था। उसके वो तो नहीं बताई सारी बातें, उसका पड़ोसी हमसे बताया, क्योंकि वो मिलने जुलने वाला था हमसे, हाथ चूमने वाला आदमी था। कहा कि हजरत इनकी ये कहानी है, जो कि इबरतनाक कहानी थी, हम इसको लोगों से बयान करते हैं कि तुम दूसरों की तौहीन करोगे, दूसरों की तहकीर और तजलील करोगे, दूसरों का मजाक उड़ाओगे तो याद रखना अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं पाओगे। तो खूबसूरती दूसरों में अपने लिए खूबसूरत तलाश करोगे, दीनदार तलाश करो। अब जरा गौर से सुनिए, नेक बंदा था, अल्लाह की अमानत में बछिया को दे दिया, तो अल्लाह नेक बंदों के माल को, जो माल अल्लाह की अमानत में दिए जाएं वो माल ज़ाया नहीं होता है। इधर यह नेक शख्स दुनिया से चला गया, मुत्तकी परहेज़गार था, दुनिया से चला गया। एक गरीब माँ थी, वो गरीब माँ और ये बेटा, बस दोनों माँ बेटा। बेटा इतना वफादार कि वह कमाता था, जंगल से लकड़ियां काट के लाता था, बाजार में बेचता था, उसके 3 हिस्से करता था। एक हिस्सा गरीबों में खर्च कर देता था, एक हिस्सा अपने पर खर्च करता था, एक हिस्सा अपनी माँ पे खर्च करता था। रात के 3 हिस्से करता था। जैसे 6 बजे सूरज डूबा, अब 6 बजे दिन निकलेगा, तो 12 घंटे को 3 हिस्सों में डिवाइड करता था। 4 घंटे अल्लाह की इबादत करता था, 4 घंटे वो सोता था, 4 घंटे माँ की खिदमत करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की खिदमत करने वाला जन्नत वहां पाएगा, राहत यहां पाएगा। माँ बाप को सताने वाला जहन्नम वहां मिलेगा, बेचैनी की आग में यहां जलेगा। वह वसैनल इंसान बेवालिदैहि एहसाना, अल्लाह कहता है हमने इंसान को ताकीद की है अपने माँ बाप के साथ बेहतर सलूक करने की। क्यों? इसलिए कि माँ तकलीफ से पेट में रखती है, तकलीफ से उसको जनती है। पेट में रखना, दूध छोड़ाना 30 शहरा 30 महीने में होता है।
वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन ज़ालिका लिमन अरादा अय्युतिम रदा। माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं मुकम्मल 2 साल तक, ये उसके लिए है जो पूरी मुद्दत अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहे। दूध पिलाना एक जिहाद है औरतों के लिए। 9 महीने पेट में रखना एक जिहाद है औरतों के लिए। एक छोटी सी फुंसी अगर किसी के पेट में हो जाती है तो लगता है कि जैसे पेट सारा कट जाएगा, लेकिन 4 केजी का बच्चा एक माँ अपने पेट में रखता है, ये बताएं उस माँ पर क्या गुजरता होगा। लेकिन अल्लाह ताला उसको सब्र देता है, 9 महीने तक उस बोझ को ढोती है। तकलीफ पैदाइश के वक्त में इतनी खतरनाक तकलीफ होती कि औरतें तो कई बार वो कसम खाती उस टाइम में कि अब दोबारा मर्द से नहीं मिलेंगे, अब दोबारा बच्चा पैदा नहीं करेंगे। लेकिन जहां मुस्कुराता हुआ बच्चा पैदा हुआ, जहां बदन हल्का हुआ, जहां बच्चों को देखकर कलेजा ठंडा हुआ, वो सारा वादा सारी कसम भूल जाती है। वो सारी फिर अगर शौहर उनके पास न जाए तो फिर उसके लिए वो सारा पहाड़ मुसीबत का सर पे उठा लेती है। फिर जहां दूसरी मुसीबत बार वो हामिला हुई, मुसीबत से गुजरे, फिर वो कसम खाती कान पकड़ते हैं ऐसा नहीं करेंगे, कान पकड़ते ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जहां फिर बच्चा तवल्लुद हुआ, बदन हल्का हुआ, बच्चे को देख के कलेजा ठंडा हुआ, फिर जिंदगी वो सारा गम भूल जाती है। ऐसे ही दुनिया का कारोबार चलता है। माँ बाप मर गए, लोग कहते अब मैं कैसे जिंदा रहूंगा, लेकिन जहां कब्रिस्तान में दफना के वो लौटता है, फरिश्ता माँ बाप की कब्र से मिट्टी उठा के बच्चों घर वालों को फेंक देता है, जाओ इसको भूल जाओ, अपने काम में लग जाओ। वो दफनाने से पहले ये बोलता था मर जाएंगे हम, जहर खा लेंगे हम, सर तोड़ लेंगे, लेकिन जहां दफना के आता है सारा गम भूल जाता है। एक मर्द था पटना कॉलेज में, वो पटना में ऑफिसर था, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनकी बीवी प्रोफेसर थी, खूबसूरत 2 लाख महीना कमाने वाली बीवी इंतकाल कर गई। तो पागल हो गया, अब हम कैसे करें, कैसे जिएंगे, अरे बाप रे कैसे जिएंगे। अच्छा 2-4 महीने के बाद वो खातून मशरिक एक उर्दू का मैगजीन है, उसमें वो निकालता है, लड़का सर्विस करता है, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया है, उसके लिए एक अच्छी खूबसूरत सेहतमंद लड़की मतलूब है। यानी जो कहता था अब मैं कभी शादी नहीं करूंगा, ऐसी बीवी कभी नहीं मिलेगी, 2-3 महीना नहीं गुजरा के शादी का एडवर्टीजमेंट कर रहा है, हमको शादी की लड़की चाहिए। आदमी गम भूल जाता है, क्यों? अगर नहीं भूलेगा तो दुनिया तो मुसीबत से भर जाएगी। जिसका बाप मरा वो तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। फॉरगेटिंग, भूलना, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। वरना अगर बंदा गम नहीं भूलेगा, अगर सारा गम ताजा रहेगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। जरा गौर से सुनिए, जब बच्चा इतना वफादार, माँ की का खिदमत गुजार, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या इनाम से नवाजता है, नेकों को क्या इनाम देता है। यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह सालिहीन का वाली है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज का जब इंतकाल का वक्त आया, उनके 19 बच्चे थे। लोगों ने कहा हुजूर इसी गद्दी पे जिस पर आप बादशाह हैं, उन जब पहले का बादशाह मरा था तो उनके बेटों पर चांदी के सिक्के कई हजार पर बेटों पर बटे थे। आप क्या बेटों को छोड़ के जा रहे हैं, आपके बच्चे क्या लेंगे? उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने क्या कहा, मुत्तकी परहेजगार बादशाह, कहा अगर मेरे बेटे गुनहगार हुए, पापी हुए, मैं नहीं चाहता कि मेरी छोड़ी हुई दौलत का इस्तेमाल वह गुनाह करने में करे। मकान बनाया नमाज छोड़ के, झूठ बोल के जमीन खरीदी, मर गया, मरदूद चला गया कब्र में। अब उसके मकान में बैठकर 4-4 घंटे उनका बेटा इंस्टाग्राम फेसबुक पे नाच रहा है, गाना गा रहा है, जब उस मकान में शराब पी रहा है, बदकारी कर रहा है, वो जमीन बेच के साथ गुनाह कर रहा है। तो क्या कहा उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने, अगर मेरे बेटे गुनहगार हुए, मैं नहीं चाहता कि मेरी दौलत का इस्तेमाल मेरे बच्चे गुनाह करने के लिए करें, और अगर मेरे बच्चे नेक हुए, परहेजगार हुए, तो कुरान कहता है हुवा यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह नेक लोगों का वाली है। जो मुझे रोजी दिया है वो मेरे नेक बच्चों को भी रोजी अता फरमाएगा। यहां तो हर बाप इस्लामी सोच से खाली, अक्सर बाप यही सोचता है कि ये भी दे दें, वो भी दे दें, मकान भी दे दें, गाड़ी भी दे दें, इंजन डॉक्टर भी बना दें, मार्केट भी बना दें, ये भी छोड़े वो भी छोड़े। नेक औलाद कोई छोड़ना नहीं चाहता है, सिर्फ दौलत छोड़ना चाहता है। नतीजे में करोड़ों की दौलत भी छोड़िए और बेटे के मुंह से गाली भी सुनिए। अब बेटा कब्र पे जाके बोलता अल्लाह इस बुढ़ा को माफ नहीं करेगा जो हमारे बड़े भाई को फ्रंट की जमीन दे दिया और हमको बैक की जमीन दे दिया, ये जालिम है, अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। 1 खरब की जमीन भी दीजिए और बेटे के हाथ से मरने के बाद कब्र पे लाठी भी खाइए और बेटे की गाली भी सुनिए। जो नेक औलाद नहीं छोड़ेगा उसका हश्र यही होगा, वह नेक शख्स औलाद छोड़ा।
माँ की खिदमत करना, रात इबादत में गुजारना। जब बच्चा जवान हुआ, माँ बोली कि हे बेटा, तेरे बाप के विरासत में एक माल है गाय, अब वो जवान हो गई होगी, जाओ जंगल के कोने पे खड़े होके गाय को अल्लाह का वास्ता दे के बुलाना, वो गाय तेरे पास आ जाएगी। अब वो किनारे गया और उसको अल्लाह का वास्ता दिया, वो गाय जंगल से निकलकर इस जवान के पहलू में आके खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह, गले में रस्सी डाला, उसको लेके अपने दरवाजे पे आया। अम्मी जान ने देखकर अम्मी जान खुश हो गई। कहा बेटा, इसको बाजार में ले जाके बेच डालो। उस जमाने में 3 दीनार गाय की कीमत थी, 3 दीनार में बेच डालना। चुनांचे बेटा बाजार गया, ग्राहक आया, वो ग्राहक फरिश्ता था, आदमी की शक्ल में। कहा शहजाद जवान, कितनी कीमत है गाय की? गाय बेचोगे? कहा कितनी कीमत है? कहा 3 दीनार। उस जमाने में वही कीमत थी गाय की, लेकिन मां ने कहा था कि जब सौदा पट जाए तो मेरी मर्जी के बगैर मत बेचना। अगर वो कस्टमर बोला कि मैं 6 दीनार दूंगा, कहा तो फिर मैं मां से पूछूंगा, मां की मर्जी के बगैर नहीं बेचूंगा। कहा नहीं, मां की मर्जी के बगैर बेचना होगा, मां से नहीं पूछना मैं 6 दीनार दूंगा। कहा नहीं, तुम जितना भी दे दो, मां की मर्जी के बगैर मैं नहीं बेचूंगा। अगर आपके गांव का कोई बच्चा होता, अगर वो माँ बोले कि इसको बाजार में जाके बेच डालो 10 रुपए में, अगर कोई बोले कि 20 रुपए में, ये बोला हाँ हाँ लाओ जल्दी से लाओ, 20 रुपए में देता, माँ को बोलता 10 में बिका है, 10 अपना बचा कर रखता, गुटखा जाकर खा लेता हूँ। अब गुटखा खाता, ये बच्चा हमारा है। माँ बाप को आंख में धूल झोंकने, फर्मा बरदार। माँ बाप का चेहरा देखने से मकबूल हज का सवाब मिलता है। माँ का पांव चूमने से जन्नत की चौखट के चूमने का मजा मिलता है। बस सिर्फ बीवी का तलवा चूमना है, बीवी का तलवा चूमने से कुछ नहीं मिलेगा, माँ का तलवा चूमने से जन्नत के चूमने का मजा मिल जाएगा। बीवी का मुंह देखोगे थोड़ा सा मजा मिलेगा, माँ बाप का मुंह देखोगे तो मकबूल हज का सवाब मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि लाठी का डंडा उठाओ जब बीवी को मारना शुरू कर दो माँ की मोहब्बत में। अक्लमंद वो नहीं है जो बीवी को मारे, माँ को की खिदमत करे, और वो अक्लमंद नहीं कि जो माँ को मारे और बीवी का चेहरा चूमे। नहीं, हदीस में इस्लाम सबके लिए जबरदस्त खूबसूरत मजहब है, सारा पैगाम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मौजूद है। सरकार दो जहान जिसने ये कहा माँ बाप का चेहरा देखो मोहब्बत से तो मकबूल हज का सवाब मिलेगा, उसी सरकार ने यही भी कहा है कि बीवी के मुंह में जो लुकमा तुम डालोगे मोहब्बत से, वो हर लुकमे के बदले में अल्लाह तुमको अजर अता फरमाएगा। क्यों? इसलिए कि तुम अगर बीवी से सच्ची मोहब्बत करोगे तो दूसरी औरतों की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा, दूसरों की मोहब्बत में नहीं दिल जलाओगे। यहाँ तो शादी की रात में औरतें बोलती हैं कि मेरा शौहर रात भर दूसरे से बात करता रहा, यानी खबीस को खबीसा चाहिए, मरदूद को मरदूदा चाहिए। अब एक मौलाना हमसे रोते हुए कहने लगा झारखंड में, हजरत दुआ कर दी, जिस एक मौलाना की बेटी से शादी करके लाए हैं, वो जब से लाए हैं तब से फ़ोन से बात करती रहती है। वो बोलती है कि छोड़ दीजिए हमको, छोड़ दीजिए, हम फ़ोन से बात करना नहीं छोड़ेंगे। तो वो छोड़ दिया, उसको भेज दिया, उसको जाओ बाप के पास जाओ, जिससे बात करती हो जाओ वहाँ, छोड़ दिया उसको। बोला हजरत दुआ कीजिए कि कोई औरत मिल जाए, शादी कर लें, बगैर शादी के बगैर औरत के जिंदा रहना मुश्किल है। बात भी सही है। ऐसी ऐसी खतरनाक सब औरतें हैं, ये माँ बाप की सुस्ती और ढिलाई की वजह से औरतें मोबाइल की रसिया हो जाती है। इसी मोबाइल ने बेशुमार घर को तबाह बर्बाद कर डाला है। मेरी बेटी 4 बेटी मेरे पास है, चारों बेटी मौलाना है, और एक बेटी को मैंने मोबाइल खरीद के नहीं दिया। बेटी मेरी आलिमा होकर मदरसे में पढ़ा रही है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाती हैं, लेकिन आज तक मैंने मोबाइल उसको नहीं दिया है। को एक मोबाइल नहीं दिया। 2 बेटी की शादी हमारी होगी, मैंने मोबाइल उसको नहीं दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों में एक औरत, आजकल जो तमाशा चल रहा है, करोड़ों में एक, करोड़ों में कुछ कोई मालूम ही नहीं है कि क्या होता है नहीं होता है समाज में। बस शौहर की अमानत, शादी हुई 2 चले गई, अभी 2 पढ़ा रही हैं, वो भी तो बेटी है, वो भी तो इस जमाने की है। वो कहाँ बोलती नहीं हमको मोबाइल दीजिए, हम उसको ईद में तोहफा देते हैं, पैसा बचा कर रखे, मोबाइल खरीद लेंगे, उसको चलाएंगे। कहाँ ऐसा मोबाइल चलाएंगे? ये सब गरीब घराने की औरतें, बस मुंह इसको दिखलाना, उसको मुंह दिखलाना, उससे पैसा लेना, मोबाइल खरीदना, और हमेशा कान में मोबाइल में लगे रहना। अपने बाल बच्चों को कुरान की मोहब्बत पैदा कीजिए, अपने बाल बच्चों को सजदे का शौक पैदा कीजिए। बाल बच्चे को बेलगाम नहीं,
अदब का लगाम दे दीजिए, मर भी जाएंगे तो कब्र में आपको नेकी मिलती रहेगी। नमाज ये बच्चे पढ़ेंगे, सवाब आपको मिलेगा। तिलावत ये करेंगे, सवाब आपको मिलेगा। नहीं मानता है, आप जब बच्चा टाइड हो जाता है 15-18 साल का, तब आप उसको झुकाना चाहेंगे, कैसे होगा? हुजूर फरमाते हैं 7 साल का जब तेरा बच्चा हो नमाज का आदेश दे, और जब 10 साल का हो जाए मार के नमाजी बनाओ। जब नमाजी बन जाए बिस्तर उसका अलग कर दो। तो हुजूर ने 7 साल की उम्र में नमाज का आदेश देने कहा है, और आप 17 साल में कहिएगा, वो तो आंख दिखाएगा ही, आपको आंख दिखाएगा। इसलिए जब बच्चा छोटा हो उस वक्त से उसको झुकाइए, उसको बिल्कुल मोम बनाइए, दीन सिखाइए, हुजूर का नाम लीजिए, दुरूद पढ़वाइए, उसको बताइए कि मरने के बाद दुनिया में चाहे डीएम बने के एसपी बने के चपरासी बने, मरना है, मरने के बाद हिसाब किताब देना। असल कामयाबी दुनिया में डीएम बन के 50 करोड़ का घर बनाना नहीं है, असल कामयाबी मरने के बाद जन्नत जाना असल कामयाबी है। वो लड़का बोला कि मैं माँ से पूछूंगा। कहा ठीक है। वो गाय लेके घर वापस आ गया। माँ बोली बेटा क्या हुआ? कहा ग्राहक कह रहा था 6 दूंगा। मैंने कहा मैं माँ से पूछूंगा। तो बोला कि माँ से पूछे बगैर तुम बेच दो। मैंने कहा कभी नहीं ऐसा होगा। तो माँ नेक परहेजगार शौहर की नेक बीवी थी, वो इधर उधर करने वाली नहीं थी, मुत्तकी परहेजगार की बीवी थी। वो समझ गई कि जरूर कोई फरिश्ता है। एक रिवायत में ये आया है, दूसरे दिन फिर वो बच्चा बाजार नौजवान लेके गया, फिर वही ग्राहक आया, कस्टमर। बोला कितना? बोला 6 दिनार। बोला मैं 12 दूंगा। बोला फिर मैं माँ से पूछूंगा। कहा नहीं, माँ के पूछे बगैर। कहा नहीं, माँ से पूछूंगा। फिर गया माँ के पास शाम में, अम्मी। फिर वही आया था, बोला 12 दूंगा, मैं माँ से नहीं पूछना पड़ेगा। कहा मैं माँ के बगैर पूछे नहीं बेचूंगा। कहा बेटा वो फरिश्ता लग रहा है, अब अगर कल बाजार में वो आ जाएं तो उनको कह देना कि आप ही बताइए कि इसकी कीमत क्या होगी। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात। फिर तीसरे दिन जब वो आया ग्राहक, कस्टमर की सूरत, फरिश्ता बोला कितनी कीमत है? कहा 12। कहा मैं 24 दूंगा। कहा नहीं नहीं। उस जब तीसरे दिन आया तो इसने कहा कि ये बताइए, अब आप ही कहिए कि इसकी कीमत क्या होगी, अब मैं बेचूं या नहीं बेचूं, कीमत क्या होगी? कहा कहे शहजादे गाय लेके वापस जाओ, बनी इसराइल के लोग गाय ढूंढते हुए आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनी इसराइल वही जो कत्ल किया था उधर, वो तो गाय ढूंढ रहा था, वो गाय मिल नहीं रही थी, उसको परेशान था। जनाब जिब्राइल अमीन वो फरिश्ता थे, इंसान की शक्ल में आए थे। कहा वो बनी इसराइल के लोग गाय ढूंढते हुए आ रहे हैं, जब वो आएंगे वही खरीदेंगे, और वो खरीदना ही है उनको। तुम उसकी कीमत ये बताना कि इस गाय की खाल में सोना भर दिया जाए, गाय की खाल में सोना भर दिया जाए। वह जब बस अल्लाह के दरवाजे बांध दिया, बनी इसराइल ढूंढते 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 जब आया, जब गाय पर नजर पड़ी, अरे यही गाय तो है, बिल्कुल पीली गाय, डहडहाता हुआ रंग, ओसर, बिल्कुल चमकती हुई गाय, ऐसा रंग जैसे हर बाल की जड़ से जैसे कोई सफेद की किरणें झलक रही हूं। कहा यही गाय है। कहा किसकी गाय है? नौजवान बोला मेरी। कहा कितनी कीमत है? बेचोगे? हाँ बेचूंगा। कितनी कीमत है? कहा कीमत इसकी यह है कि इसकी खाल में गोल्ड भर दिया जाए, सोना भर दिया जाए। उनको तो लेना ही था दुनिया की सबसे महंगी गाय। आज तक इतनी महंगी कोई गाय ना बिकी, ना क़यामत तक शायद बिकेगी। वही एकलौती गाय थी। उन लोगों को चूंकि पता लगाना था मकतूल का कि किसने कत्ल इसको किया है, कातिल कौन है इसका, इसलिए उनको तो मूसा अलैहिस्सलाम के इरशाद के मुताबिक, चूंकि वो खुद फंस गए थे बात करने की वजह से, अब ये गाय बोला हाँ ठीक है हम लोग दे देंगे, सोना भर देंगे। गारंटर कौन बनेगा? जबह कर दिया, अगर सोना नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? गारंटर। कहा चलो मूसा अलैहिस्सलाम के पास। मूसा अलैहिस्सलाम का हुजूर, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा हुजूर ये गाय मिल गई है, ठीक है, इसकी कीमत ये बोल रहा है कि इसके खाल में सोना भर दिया जाए, भर दोगे? हाँ हुजूर भर दूंगा। कहा आप जमानत ले लीजिए। वो शहजादे ने देखा मूसा अलैहिस्सलाम ने जमानत ले ली कि तुम गाय दे दो, सोना भर के ये देगा, मैं उसकी जमानत लेता हूँ। चुनांचे गाय उसके हाथ बेची गई। उन्होंने उसको ज़बह किया। ज़बह करने के बाद उसके लोथड़े से उस मकतूल जो कत्ल कर दिया गया था उसके मुंह पे मारा गया। वो जिंदा हो गया, जिंदा हो गया, और जिंदा हो के बताया यही मेरा चचेरा भाई, यही मुझको कत्ल किया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक तआला क्या फरमाता है इस सारी कहानी बयान करने के बाद, कज़ालिका युहयिल मौता व युरीकुम आयातिही। अल्लाह फरमाता है
जिस तरह आज इसको जिंदा किया है उसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करेगा, आप क़यामत के दिन उससे हिसाब लेगा। कज़ालिका युहयिल मौता, इसी तरह अल्लाह जिंदा करेगा जिस तरह इस मकतूल को अल्लाह ने जिंदा किया। तो अब उसने कह दिया कि हमारा कातिल है, वो फिर दोबारा मर गया और उनके चचेरे भाई को उस कत्ल के बदले में क़िसास के तौर पर उसको कत्ल कर दिया गया। पूरे समाज में ये बात फैल गई कि अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह के पैगंबर की इज्जत। और जो अकीदा कमजोर हो रहा था कि मरने के बाद क्या होगा नहीं होगा, वो अकीदा स्ट्रोंग हो गया कि अल्लाह वही है जो इसको दोबारा जिंदा कर दिया, वही हमें भी जिंदा करके हिसाब लेगा। जो अच्छा होगा ईमान वाला अल्लाह उसे जन्नत देगा, जो बेईमान होगा बदअमल होगा अल्लाह उसे जहन्नम की आग में डाल देगा। यही कुरान पाक की तमाम नसीहतों का निचोड़ है और यही अहादीस करीमा की करोड़ों नसीहतों का निचोड़ यही है। ये पॉइंट बंदा अगर दिल में बैठ जाए, मुझको मरना है, अल्लाह को हिसाब देना है। जब हिसाब देना है, यहाँ एक मॉल में सीसी कैमरा लगा हुआ है, 1 करोड़ का माल है, कोई वहां से लेकर के पॉकेट में नहीं रखता। क्यों? वो जानता है कि वो सीसी कैमरा में सब दर्ज है, गेट पे आता है, बोलता है वहां रखा हुआ है माल, लाओ निकालो वहां से, क्योंकि वो सब देखता है वहां पे। तो जब सीसी कैमरा के बारे में लगा हुआ है तो बंदा करोड़ों का माल, कोई सेल्समैन नहीं है, फिर भी नहीं लेता है डर के मारे कि वहां गेट पर तो पकड़ा जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला सूरह ज़िलज़ाल में फरमाता है यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारा, उस दिन से जो दिन जमीन अपनी खबरें बताएंगी, या जमीन सीसी कैमरा की तरह अपनी खबरें बताएंगी, क़यामत के दिन सारी रील खोल देंगी। तो जब जमीन सीसी कैमरा की तरह है, 2 फरिश्ते दोनों कांधे पर सारा रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, जमीन हमारी गतिविधि को नोट कर रही है, सारे पार्ट्स, हाथ पांव जबान आंख दिल दिमाग, ये सब क़यामत के दिन हमारे खिलाफ में गवाही देंगे। इतनी सारी शहादतों की मौजूदगी में बंदा कैसे गुनाह करता है? अकीदा चूंकि कमजोर हो गया है इसीलिए पाप बढ़ गया है। और जिस दिन ये अकीदे आखिरत मजबूत हो जाए, जैसे जज के सामने कोई गुनाह नहीं करने की हिम्मत नहीं करता, उसी तरह अकीदे आखिरत, फरिश्तों की मौजूदगी, जमीन का की गतिविधियों का नोट करना, यह अकीदा अगर मजबूत हो जाए, ना रहे कोई आर्मी, ना रहे कोई कचहरी, अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाए, गुनाह कम हो जाएगा, नेकियां बढ़ती चली जाएगी। अब मजीद 25 बॉक्स रख दिया उसमें। बरकत की खातिर अपने घर में कुरान पाक का नुस्खा रखना अच्छा है, लेकिन उससे बड़ा काम यह है कि कुरान करीम की तिलावत की जाए, कुरान करीम को पढ़ा जाए। रोजाना जो सूरे वाक़िया की तिलावत करेगा उसके घर में फाका नहीं होगा, गरीबी नहीं आएगी। कोई नहीं पढ़ता है। गरीबी से बचने के लिए, मालदार होने के लिए ये आमिल वो आमिल, जाहिल किस्म के आमिल जिसको कुरान पाक सही से पढ़ना नहीं आता, नमाज के तौर तरीके उसको मालूम नहीं, ठीक ढंग से पाकी नापाकी के कायदे उसको मालूम नहीं, बस बैठ गए ताबीज लिखना आसान बहाना है। कम से कम दिन भर में 1-2 बेवकूफ तो फंसेगा कोई। अब 1-2 बेवकूफ से ही फंसेगा, उससे 200 400 500 रुपए कमा लेंगे और धीरे धीरे एक दलालों की टीम इलाके में फैल जाएगी और लोगों को फंसा के लाएंगे और अपना काम चलता रहेगा। 50 को ताबीज देंगे, एक को तो फायदा हो ही जाएगा। ताबीज नहीं भी देता तो भी उसका काम बन गया होता। अब एक बहाना हो गया कि ताबीज दे दिया। ताबीज लिखना अच्छा काम है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखते थे और ताबीज में इतना असर था कि अगर कोई बांझ औरत आती, मुफ्ती आज़म हिंद की ताबीज उनको दे दी जाती, वो साहिब औलाद हो जाती थी। वो तो मुफ्ती आज़म हिंद तो बहुत बड़े थे। मुफ्ती आज़म हिंद के सच्चे जानशीं ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके पास एक शख्स पाकिस्तान में आया, कहा हुजूर औलाद नहीं है। आपने कहा कि ठीक है, अल्लाह चाहेगा तो औलाद होगी, बेटा होगा और तुम उस बेटे को आलिम बनाओगे। उन्होंने वादा किया कि हाँ अगर बेटा हुआ तो मैं बेटे को आलिम बनाऊंगा। सरकार ताजुश शरिया की दुआ से अगले साल उनको एक बेटा पैदा हुआ और उसने अपने बेटे को आलिम बनाया। वो आलिम पाकिस्तान का आज तक जिंदा है, वो आलिम जो सरकार ताजुश शरिया की दुआ से पैदा हुआ। तो ये तावीज़ गंडे का कारोबार जो लोगों ने शुरू किया है, कोई काम नहीं मिला तो तावीज़ लिखो। पहले तो मर्द लिखते थे, अब औरतें लिख रही हैं।
कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अब मिल जाता है दुनिया में, जब मदारी डुगडुगी बजाता है तो उसको देखने के लिए 50 लोग जमा हो जाते हैं। झूठा आदमी कोई कहानी कॉमेडी कहता है तो वहां 10 लोग जमा हो जाते हैं। कोई करतब कोई तमाशा दिखलाता है वहां 50 लोग जमा हो जाते हैं। लोगों को क्या है, बस एक तमाशा, कहीं हंगामा हुआ, भीड़ लग गई, लोग चले आए। हमारे मदरसे के 5 किलोमीटर दूरी पे एक तमाशा हुआ था, इतने लोग सुबह से शाम तक लाखों की तादाद में लोग जमा हो रहे। सारा पूर्णिया शहर खाली हो गया, सारे डॉक्टर के यहाँ सन्नाटा छा गया। अब सारा पेशेंट यहाँ आ रहा है। कौन? एक औरत है, जिस औरत के ऊपर में जिन आता है। अब वो औरत से तेल फुकवाने के लिए हजारों की लाइन लगी हुई। डीएम पुलिस वालों को लेके आया, सारे तमाशे को देखने के बाद सबको लाठी मार के भगाया। उस औरत से कहा कि तुम खबरदार ये सब सारा कारोबार समेटो वरना जेल में डाल दूंगा। तो फिर वो तमाशा खत्म हुआ। क्या है नहीं है, लोग तो भोली भाली भेड़े हैं। एक भेड़ गिर गई कुएं में, एक भेड़, अब सारी भेड़ें गिर गई। ये नहीं कि क्या है नहीं है, कुछ नहीं, बस एक हंगामा हो गया कि फलां जगह एक आदमी है जो बता देता है कि तुम क्या खा के आए हो। अंडा खा के आए हो वो बोल देता है, गोश्त खा के आए वो भी बोल देता है। अब भीड़ लग गई, एक दो देख लिया, अब अंडा खा गया। अरे तुम अंडा खा गया? अरे हम तो घर में अंडा खाए थे, ये कैसे बता दिया? अब भीड़ लग गई, हजारों लाखों की, मेरी निगाहों के सामने देखी हुई भीड़ है, हजारों लाखों की भीड़ है। इसलिए वो भीड़ को नहीं देखना है। दुआ तावीज जहां शरीयत के मुताबिक आदमी अमल करता हो, कुरान हदीस से हट के नहीं बल्कि शरीयत के दायरे में रह करके तावीज करता हो, ये सही है। लेकिन दुकान जो खोले हुए हैं, अब वहां लोग दौड़ रहे हैं, हम गरीब हैं, परेशान हैं, अब वो माला माल हो रहा है। बोल दिया कि तुम्हारे घर में काला जादू कर दिया, अगर तुम मर जाओगे तुम्हारा बेटा मर जाएगा, तुम्हारी बीवी मर जाएगी, 3 साल के अंदर तुम्हारा सारा घर उजड़ जाएगा। वो खतरनाक जादू किया हुआ है। जो आदमी 5 रुपए चंदा तरावी में हाफिज जी को नहीं दिया, अब ये 50,000 रुपए उसको जाके दे आता है। 5,000 रुपए इमाम साहब को, 500 रुपए इमाम साहब को माहाना देने में परेशानी है, जबकि इमाम साहब की खिदमत करे तो सवाब मिलेगा। आलिम दीन की सोहबत में बैठना, उनका चेहरा देखना, उनको अपने माल से उसकी मदद करना, ये सब दीन की मदद के जुमरे में दाखिल है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वो हर माह आलिम दीन की खिदमत में मोटा तोहफा पेश करते थे ताकि ये बेफिक्र हो के दीन का काम करें, किताब लिखें, बच्चों को किताब पढ़ाएं, वाज करें, नसीहत करें, लोगों को अल्लाह से करीब करें, लोगों को दीन सिखाएं। इनकी जरूरत वो पूरी करते थे। वो आम फकीरों को कम नहीं देते थे, आलिमों को ज्यादा वो देते थे। बाद विसाल किसी ने देखा, उनसे पूछा, हुजूर आपके साथ क्या मामला हुआ? उन्होंने कहा, बस वही एक नेकी जो मैं छुप करके खुफिया तौर पर उलमा कराम की मैं माहाना पाबंदी से खिदमत करता था, 1000-2000 दिरहम से अल्लाह ने उसी खिदमत दीन के सिले में मुझको बख्श दिया। यहां तो मौलाना साहब के रूम में जाके जो रात में मिलाद पढ़ के शकरपाला लाए उसको लोग खा जाते हैं। बंगाल में, बम्बई वगैरह में, वहां पे लोग इमाम साहब को हर जुमा के दिन बंद मुट्ठी में नवाजते हैं। और बिहार बंगाल में इमाम साहब के हुजरे में जाके जो उनके पास तबर्रुक शेरनी बेचारा खा के पानी पियेंगे, उसको भी लोग जाके खा लेते हैं। ये अपनी तरफ से क्या नजराना पेश करेंगे? माह रमजान में इमाम साहब को कई लाख रुपए पास मस्जिदों में नजराने मिल जाते हैं। और यहाँ अगर किसी को 10,000 दे दिया गया तो इतना ताना उनको लोग देते हैं कि इमाम साहब झुंझला के मस्जिद छोड़ जाते हैं। 10,000 क्या मिला कि साहब 10 तरह की बातें लोग करने लगते हैं। अरे इतना पैसा मिल गया। आलिम दीन खिदमत की चीज है। आलिम दीन नाइब रसूल होते हैं। नाइब रसूल, जो जिसको रसूल से मोहब्बत होगी उसको नाइब रसूल से मोहब्बत होगी। ये मेरे नबी का नाइब है। इसलिए आलिम दीन से नफरत कभी नहीं करें, आलिम दीन की ग़ीबत कभी नहीं करें, आलिम दीन की गुफ्तगू सुने, आलिम दीन के पास बैठकर उनका चेहरा देखें, उनसे दुआ करवाएं कि मेरे घर में गरीबी है, आप दुआ कर दें, मेरा बच्चा परेशान है, आप दुआ। तावीज़ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ उनसे दुआ करवाएं कि आप दुआ कर दें। वो ऐलान वाली दुआ नहीं। आजकल हिंदुस्तान में एक ट्रेंड चला हुआ है,
परसों मैं हैदराबाद में था, वहाँ भी नहीं, कल ईद की नमाज में पढ़ा रहा था कटिहार शहर में। अब वहाँ एक आदमी आ गया, कहा हजरत हमको ज़बान का कैंसर है और आप दुआ कर दीजिएगा और मेरा नाम लेकर के दुआ कीजिएगा। बताइए, उनको तो ये कहना चाहिए कि साहब आप तन्हाई में मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। आप जब कुरान पाक की तिलावत करेंगे जो मखसूस वक्त है उसमें मेरे लिए आप दुआ नहीं है, वो बोलता है कि मेरा नाम लेके दुआ कीजिएगा, आप नाम लेके, ताकि सारा मजमा जान जाए, उसका कैंसर अच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन कम से कम सब लोग जान, उसका नाम जान जाए। इस कदर लोगों का ज़मीर मुर्दा हो गया। और इमाम साहब बेचारा क्या करें, नाम नहीं ले तो जगह खतरे में पड़ जाएगी, इसीलिए भगा देगा मस्जिद से। अब साहब वो क्या करें कि फलां साहब ने दुआ की दरखास्त की है, बस हो गया, खेल खत्म। यानी ये बीमारी का ऐलान करवाते हैं लोग, दुआ नहीं करवाते हैं, बीमारी का ऐलान करवाते हैं कि फलां साहब बीमार है, हॉस्पिटल में ऐलान कर दीजिए। ये दुआ अगर कराना होता तो इमाम साहब से कहता कि आप, हम लोग तो नमाज पढ़ते हैं कभी छोड़ते हैं, आप इमाम हैं, आप तो नमाज पाबंदी से पढ़ाते हैं, आप तो 6-7 साल की उम्र से नमाजी हैं, हम लोग तो जाहिल आदमी, कोई 25 साल, कोई 50 साल, कोई 70 साल के बुढ़ापे में नमाज शुरू किया, और आप तो जब से मदरसा में पढ़ने के लिए गए 5-6 साल की उम्र के बाद से आप वहाँ आप नमाज पढ़ रहे हैं। तो इससे इस माना कर हमारा 50 एकड़ जमीन खरीदने के बाद उतनी नेमत मेरे पास नहीं है जो नेमत नमाज की नेमत आपके पास है। आप बचपन से नमाज पढ़ते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि हाँ हम तो मौलाना साहब से अच्छे हम हैं, हमारे पास आमदनी ज्यादा है। 1 खरब रुपए एक आलिम दीन के मुकाबले में जीरो और हेज है, कोई माना नहीं रखता। चूंकि आपके पास 1000 एकड़ जमीन है, आप जमींदार हैं, आपके पास 50 फैक्ट्री है, आप कैपिटलिस्ट हैं, आपके पास 50 मॉल है, आप बिजनेसमैन हैं, लेकिन हुजूर का नाइब होना, नाइब पैगंबर होना, जिस तरह नबी लाजवाब है उसी तरह नबी का जो नाइब है वो भी लाजवाब होता है। 1000 एकड़ जमीन का जोतने वाला वो नाइब पैगंबर नहीं कहला सकता, लेकिन कोई मजदूर का बच्चा अगर कुरान हदीस पढ़ा है, अगर वो आलिम दीन है, तो वो नाइब पैगंबर है, नाइब रसूल है। वो चाहे किराए के घर में रहे, चाहे झोपड़ी में रहे, मगर नाइब रसूल है वो, जिसके सीने में कुरान हदीस का इल्म है, जो आलिम दीन। तो इस माना कर ये हमसे करोड़ों गुना बेहतर है, चाहे मेरे पास 1000 एकड़ जमीन क्यों ना हो, मगर हम उनके सीने में जो कुरान हदीस का इल्म है उसके मुकाबले में हम एक धूल के बराबर नहीं। ये सोच रखनी चाहिए। और उनसे कहना चाहिए कि जब आप रात में तहज्जुद पढ़ते हैं, इशा के बाद आप कुरान पढ़ते हैं, फजर के बाद आप आधा 1 घंटा तस्बीह पढ़ते हैं, 1000 दरूद पढ़ते हैं, उसके बाद मेरे लिए आप दुआ कीजिएगा। दुआ गायबाना दुआ मोमिन के हक में कबूल होती है, लेकिन ये दुआ कोई नहीं करवाता, बस सिर्फ ऐलान करवाता है। जैसे कोई फला मर गया, उसका ऐलान कर दीजिए। अब मस्जिद का माइक वो मुर्दे का ऐलान करने के लिए रह गया। अजान होती है नमाजी को खबर करने के लिए कि अजान हो रही है, अब नमाजी जमा हो जाए। अब नमाजी तो आते नहीं है, बल्कि मुर्दे का ऐलान उस माइक से होता है दिन रात। अगरचे ऐलान होता है तो कम से कम लोगों का सीना हिल जाना चाहिए, आंख से आंसू के कतरे बह जाना चाहिए। हो सकता है कि कल फजर की नमाज के बाद मेरी मौत का ऐलान हो जाए, जैसे आज कसीमुद्दीन का हुआ, कमालुद्दीन का हुआ, अख्तर का हुआ, फला का हुआ, फला का हुआ, इरफान भाई का हुआ, फला कबीर भाई का हुआ, कि फला साहब, फला का बेटा, फला की बीवी, फला की बहू, फला मरहूम की बीवी मर गई, उसके जनाजे की नमाज 4 बजे अदा की जाएगी फला जगह। तो जिस तरह से वो उसकी मौत का ऐलान हो रहा है, कम से कम गांव के लोगों को डर तो पैदा होना चाहिए, हो सकता है कल मेरी मौत का ऐलान हो जाए। अब ये अगर डर दिल में पैदा हुआ तो बंदा फौरन सच्ची तौबा करके नेक बनेगा, नमाज पढ़ना शुरू करेगा, जो गुनाह हुए रो धो करके अल्लाह से गुनाहों की माफी का काम करेगा। नहीं, ऐलान होता है, कोई रिश्तेदार गांव में उसका नहीं, अब कोई आदमी उसके जनाजे में जाने वाला नहीं, लेकिन एक ट्रेंड बन चुका है ऐलान करना। ऐलान करवा दिया, एक बंदा भी जनाजे में नहीं गया, मगर मस्जिद से ऐलान करवाना। ऐलान नहीं किया, लड़ाई झगड़ा कर देना। ऐलान करवाने के लिए दूसरे नेता से पैरवी करवा देना, मतवल्ली सेक्रेटरी के रिश्तेदार से पैरवी करवानी है। कोई मतलब ही नहीं है इसका। एक बंदा उसका रिश्तेदार उस गांव में नहीं है। रिश्तेदार है तुम्हारा तो रिश्तेदार को आप फोन करो उसको, तुम्हारी फूफी का इंतकाल हो गया, तो रिश्तेदार ही ना जाएगा, वरना रोजाना 50 लोग मरते हैं तो सारा गांव चला जाएगा जनाजे मुस्का।
एक इलाके में 100 गांव है, तो 100 गांव में रोजाना मैयत होती, क्या सारे मुसलमान चले जाएंगे वहां? जो उनके रिश्तेदार हैं वही नहीं जाएंगे। तो रिश्तेदार का तो फोन तुम्हारे पास मौजूद है, रिश्तेदार को तुमने फौरी फोन करके आपकी फूफी मर गई, आपकी दादी मर गई, आपकी फला बहन मर गई, तो रिश्तेदार लोग बेचारे अपने जाते हैं। नहीं, मस्जिद में ऐलान कर दीजिए और ऐलान कीजिए, उसके बाद नहीं ऐलान करेंगे तो फिर धमकी देना है, लड़ाई झगड़ा करना है। सिर्फ नुमाइश, दिखावा और एक नाम नमूद, एक गलत रस्म और रिवाज की पैरवी करना है। समझना नहीं है कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, बस एक नाम नमूद। वो किया है तो हमको भी करना है, वो गया है उम्रा के लिए तो हमको भी जाना है, वो अजमेर गया है तो हमको भी जाना है। अब क्यों जाना है, क्या क्यों, किस काम के लिए जाना है कैसा नहीं है, अच्छा है कि गलत है, कुछ नहीं, वो गया है हमको भी जाना है। दुआ करवाइए कि मेरे लिए आप दुआ करें मखसूस घड़ी में, जो दुआ की कबूलियत की घड़ी है। तकबीर, अजान और इकामत के बीच की दुआ रद्द नहीं होती। जैसे अजान हुई फजर की और उसके बाद जब जमात खड़ी होने के लिए जो तकबीर कही जाती है, अजान और तकबीर के बीच की दुआ रद्द नहीं होती। इफ्तार के वक्त की दुआ रद्द नहीं होती। बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती। मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती। नमाज फर्ज के बाद की दुआ भी रद्द नहीं होती। तो ये इमाम साहब को कहना चाहिए कि मखसूस घड़ियां जो आपको मालूम है, जिन घड़ियों में जिन वक्तों में दुआएं कबूल होती हैं, आप मेरे हक में दुआ कर दीजिएगा। ये काम कोई नहीं करता, सिर्फ वो वहां उस और एक औरत पे जिन्नात आता है वहां, अब वहां दौड़ के चले। एक मौलाना बेचारा 10 साल पढ़ा लिखा, उसके तनख्वाह उसकी मस्जिद में कितनी है, 24 घंटे की मुलाजमत है, नमाज पढ़ाते हैं, 10,000 रुपए। वो झूठ बोल करके हर महीने में 1 लाख कमाती है। एक औरत हमारे इलाके में झूठ बोल के बहुत कमा रही है, मकान बना लिया। और साहब एक आदमी चेन्नई में, एक आदमी कार उसको गिफ्ट दे दिया। झूठ की खेती चल रही है। कोई तो बेवकूफ और उल्लू तो फंसेगा दिन भर में, अब फंस गया, काम बन गया उसका। आलिमों से मोहब्बत कीजिए, आलिमों से मुलाकात कीजिए, तावीज से ज्यादा उनसे दुआएं लीजिए और फिर आप खुद दुआ कीजिए। हुजूर ने फरमाया है कि जो सूरे वाक़या की तिलावत रोजाना करेगा, अल्लाह ताला उसके घर में फाका नहीं रखेगा, उसके घर में गरीबी नहीं रहेगी, फाके की मुसीबत से बचेगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से गालिबन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ माल देना चाहा, या हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने कहा कि आपके माल की मुझको जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा मैंने अपनी बेटियों को सूरे वाक़या की तालीम दे दी है और वह रोजाना सूरे वाक़या की तिलावत करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अपनी बेटियों को IA BA MA मेडिकल साइंस ये वो फलां चीरा के चक्कर में मत पड़िए। ये औरतें इस काम के लिए नहीं पैदा हुई हैं कि ट्रैफिक पुलिस बन करके वो सीना तान करके पूरे चौराहे पे सारे मर्दों की जीनत बनी रहे। औरतें इसलिए नहीं पैदा हुई हैं कि वो अपनी सर पे 10 कुंटल मिट्टी लाद करके वो यहां से वहां तक पहुंचाए। औरतें इस काम के लिए नहीं पैदा हुई हैं। औरतें इस काम के लिए नहीं पैदा हुई हैं कि वो 1 साल वो बच्चा दें और दूसरे साल मर्द बच्चा दे। 1 साल औरत बाहर काम करे और दूसरे साल मर्द बाहर काम करे। दोनों का चेहरा अलग है। मर्द के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, मर्द के चेहरे पे दाढ़ी है। औरतों के सर के बाल लंबे हैं, मर्दों के सर के बाल लंबे नहीं हैं। लेकिन आज मर्द लंबे बाल रख के औरत बनना चाहते हैं और औरतें बाल कटवा के मर्द बनना चाहती। और फिर बाल बच्चा, उनका बेटा जो बेटा DM बनेगा, SP बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, बैरिस्टर, लॉयर बनेगा, वो गुटखाखोर है। वो रात भर मोबाइल चला के अपनी जवानी को तबाह बर्बाद करने वाला, मुश्तजनी करके, हैंड प्रैक्टिस करके जवानी को बर्बाद करने वाला, तवाइफ के कोठे पे जाके महीने में 1 दिन अपनी जवानी बर्बाद करने वाला। प्यार मोहब्बत के नाम पे गली कूचे में जैसे कुत्ता हड्डी खोजता है, उसी तरह नौजवान छोकरे जो दूसरों की बहू बेटी को ढूंढते हैं, कहीं मिल जाए तो बस निगाहें ताक कर जमा करके उसको देखें और अपने दिल को बहलाएं, आंख को सेकते रहे, यानी ढूंढते रहते हैं। कुत्ते हड्डी खोजते रहते हैं, उसी तरह आजकल के छोकरे वो लकियां खोजते रहते हैं। जिसको DM बनना था
ऑफिसर बनना था, बैरिस्टर बनना था, 18-18 घंटे पढ़ने के बाद उसको साहब आईपीएस ऑफिसर बनना था, समाज का नाम ऊंचा करना था, बड़ा काम करना था। वो आशिक बन गया, गुटखाखोर बन गया, जवानी को तबाह बर्बाद करने वाला बन गया। और ये बिटिया अब इसको एक डॉक्टर बनाने का जुनून चढ़ा हुआ है, इसको डॉक्टर बनाना, इसको इंजीनियर बनाना। अब इंजीनियर इसको नहीं बनना था, उसको बनाना है। और जिसको बनना था वो गुटखाखोर, जिसको डीएम बनना था वो गुटखाखोर बन गया, वो आशिक बन गया। और उल्टा पुल्टा जब काम होगा, अभी मेरठ में जब एक लड़की एक लड़के को काट करके जब डाल दिया सीमेंट वाले साहब डब्बे में, सारा हिंदुस्तान चीख पड़ा। एक नहीं, हर घर की यही कहानी है। अभी ये लड़कियां इसलिए नहीं है कि वो चुस्त जीन्स और टी शर्ट पहने और जाके कॉलेज में पढ़ें। डीएम तो 1 करोड़ में एक औरत बनती है, मगर 99% औरतों की आबरू प्यार मोहब्बत के नाम पे तबाह बर्बाद हो जाती है। इंजीनियर बनती है लाखों में एक, मगर इज्जत आबरू का सौदा होता है 100% का। वो कोई औरत बच जाए स्कूल कॉलेज में पढ़ने के बाद, या हजारों लाखों में करोड़ों में कोई औरत बच जाए, लेकिन यहां कोई बच नहीं पाएगी। शादी होगी 25 साल की उम्र में, यहां तो 18 साल के बाद से ही प्यार मोहब्बत के नाम पे 2-4 हमल गिर जाते हैं साहब। इज्जतों का सौदा होता, आए दिन अखबार में खबरें आती। ये बताइए कि लड़का लंदन में रहता है। लंदन हम लोग नहीं गए हैं, हम लोग कहां कहां, कुवैत गए हैं, जॉर्डन गए हैं, पाकिस्तान गए हैं, दुबई गए हैं, लेकिन लंदन नहीं गए। लंदन का कल्चर जानते हैं वहां कैसा है।